नोट, ये मिनिमाइज करिए, मत करो यार, मत करो। मछली मंडी मत बनाओ यार। तो क्या कह रहा है? अरे शुभ शुभ बोल ले भाई, सुबह सुबह कह रहा है चिकन मंडी बनाऊंगा। छी यार, सत नरभक्षियों। एक मिनट, इसको प्योर ब्लैक करना है, इसको पूरा ब्लैक करना है, ग्रीन स्किन हटा के। बताओ क्या क्या किया जाए। सेटिंग्स, चलो। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए सारे लोग, नोट्स कॉपी वॉपी छोड़ दीजिए भैया। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया। जनता तैयार है? शुरू किया जाए। चलिए तो भाई साहब, आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक अपने जीवन की एक नई शुरुआत, एक नए चैप्टर के एक नए अध्याय के साथ। नाम है पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है? अच्छा, कोवेलेंसी, कोने में लिखा था। अरे कोई बात नहीं, उम्र आगे निकली है, दिल वही ठहरा हुआ है। क्या क्या क्या? आवाज नहीं आ रहा है, फट रहा है। अब किसका बेटा? आवाज किसको कहा? अच्छा, हो गया बस। ठीक है, अब आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आपके कान में कोई समस्या नहीं है? अरे यार, कान में कोई समस्या है पूछ रहा हूं? नहीं है ना? आवाज आ रही है ना क्लियर? चलिए, तो कितने बजे सो के उठे थे आप लोग, पहले ये बता दीजिए। 5 बजे उठे थे? 6 बजे? हाँ, मतलब 5 से 6 बजे के बीच में? 6:30? कुछ लोग तो कह रहे हैं सर उठ के ही आ रहा हूं क्लास बस। कितने बजे? 7 बजे? अल्ट्रा प्रो रीजेंट, समझ रहे हो? कोई बात नहीं, हम भी 5:19 पे सो के उठे थे। ठीक है, चलिए। तो आपके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, अल्टीमेटली पढ़ना है ना? तो बैच का नाम तो पता है ना? तो बेहतर है चिंतन ना करें। ठीक है, चिंतन मतलब चिंता, है ना? तो चिंतन ना करें, मंथन करें, बेहतर होगा। और उस मंथन बैच के अंदर अगर गहन अध्ययन कर लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, क्या बात है, मारो ताली इसी बात पे। मुजरा कर रहे हैं हम यहाँ? कह रहा क्या बात है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ लोग, कितने लोग आज की क्लास में नए हैं एकदम, मतलब? हाँ सर, बस आज ही जन्म हो रहा है इस बैच में। अरे हरी झंडी हवा में ऊपर यार। पीछे वालों, तुम तो हाथ ऊपर ज्यादा करना यार, बाकी जगह तुम्हारे हाथ बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, एक, अरे भाई साहब यार, क्या है यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और कोई नहीं है नया? पक्का? शुरुआत करें? कहां शुरुआत किया जाए? कोवेलेंसी से ही बता देंगे यार। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी पता है क्या होता है? जानना चाहते हो? नंबर ऑफ, बोलो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम
इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। भाई साहब आप नए हैं इसलिए आपको पहले हिदायत देते हैं, मेरे पास 10 आंखें हैं, मैं सबको देख लेता हूं, इसलिए गलती से भी कोई ऐसी हरकत ना करे, ठीक है? आप नए हैं कोई बात नहीं। पेन कॉपी सारे लोग समेट दीजिए, पहले बंद कर दीजिए सारे लोग, और मेरी बात को ढंग से सुनेंगे, ठीक है? सारे लोग बंद कर दीजिए पहले पेन कॉपी, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, हाथ, ठीक है? चलिए, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला बेटा, यहां पे जरा गौर से सारे लोग ध्यान देंगे। मैंने कहा कोवेलेंसी, परेशान नहीं होना है, चूंकि पिछली क्लास में मैंने बोला था इन लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, बस आउट ऑफ टॉपिक जाके, अभी रुक जाओ, बस सुनते जाओ। कोवेलेंसी की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साहब? कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी के लिए मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बोलो बोलो? फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ देखो ये स्टेटमेंट 10 बार तो मैं बुलवा भी दूंगा, लेकिन फिर भी तुम जब आंसर पूछूंगा तुम गलत कर दोगे। बताओ CH4 की कोवेलेंसी कितनी है? CH4 की कोवेलेंसी एक सुर में जानना चाहता हूं मैं, CH4 की कोवेलेंसी कितनी है? अरे बोलो यार, 0 4, हरी झंडी हवा में ऊपर, 4 कितने लोग कहते हैं? 4। और हरी झंडी हवा में ऊपर जितने लोग 0 कहते हैं, तीसरी जनता कह नहीं सकते, CNS। नालायक, फिर से पढ़, क्या बोला है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। पहले ये बताओ मॉलिक्यूल क्या होता है? सर दो एटम मिला रास्ते में, बिना मिलके क्या बना दिया? मॉलिक्यूल। मानते हो या नहीं मानते हो? करीना एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, हाँ या ना? हाइड्रोजन एक अलग एटम है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि ये दोनों अलग अलग एटम है, मानते हो या नहीं मानते हो? जब दो एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या CH4 एक मॉलिक्यूल है या नहीं है? इस मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है? डेफिनेशन वापस पढ़, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, इधर देखो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मेरे से कोई पूछता है CH4 की कोवेलेंसी, मैं कहूंगा 0 बटा सन्नाटा। CH4 की कोवेलेंसी, भाई मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी निकलती है, ये बताओ पहले मुझे। कोवेलेंसी किसके लिए डिफाइन कर रहे हो आप? किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर। तो कोई अगर मुझसे मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा? 0 बटा सन्नाटा। अरे हाँ ना बोल भाई। अगर मुझसे ये कोई कहता है CH4 के अंदर कार्बन की कोवेलेंसी बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरे से कोई बोलता है हाइड्रोजन की बताओ, तो अरे हाँ ना बोल भाई। पक्की बात है? यहां तक की बात में किसी को तनिक समस्या, दिक्कत, परेशानी? अब दूसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, वाटर में ले लेता हूं, मैं कहता हूं कोवेलेंसी बताओ ऑक्सीजन की, वाटर की कोवेलेंसी बता। 0। अरे हाँ ना भाई। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी होती है, क्या होती है? चल एक और एग्जांपल अगर मैं तेरे सामने रखता हूं कि मैंने कहा NH3 ले लो, क्या ले लो? NH3। सोच के बता नाइट्रोजन की कोवेलेंसी। अगर मैं बोलता NH3 की बोल। अच्छा चल अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं PS3 ले ले, मैं क्या कहता हूं? PS3 ले ले, मैं क्या कहता हूं? PS3 ले ले। अब बता कोवेलेंसी कितनी होगी? PS3 की कोवेलेंसी, लेकिन फास्फोरस की कोवेलेंसी, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी, यानी कि कोवेलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि आज के बाद कोवेलेंसी किसके लिए डिफाइंड है? एक मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोला मैंने? एक एटम की, एक मॉलिक्यूल के अंदर। पक्की बात है बोल हाँ या ना? कंफ्यूज नहीं हो? अब तुम सोचोगे सर इसका लॉजिक क्या है? अब मैं तुमको बताता हूं, माता रानी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। माता रानी बोले तो एनसीईआरटी हमारी माता है, जिससे बाहर कुछ नहीं आता है ढंग से अगर देखा जाए तो। भैया एनसीईआरटी कहती है सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। बच्चा कंफ्यूज, कोवेलेंसी क्या है?
फिर से मैं लाइन बोलता हूं, क्या बोला मैंने? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्या बोला मैंने? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्या बोला मैंने? सुपारी थूक के बोलेंगे सारे लोग। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी more than 4, while third period element can show covalency more than 4 because they do have presence of vacant p orbital as well as vacant d orbital। क्या बोला मैंने? सर इतना अंग्रेजी नहीं समझ में आती, हमको भी नहीं आती है बेटा। आओ सुनो, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन को कभी देखा है क्या? अच्छा, हीलियम को देखा है? पक्का? चलो, उसके बाद से आपने किसको? लिथियम को देखा है? पक्की बात है। बेरिलियम को? अच्छा, उसके बाद से बोरॉन को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितने लोगों ने देखा है? देखा है या फिर बस सुना सुना है सर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद सोडियम के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसके बाद मैग्नीशियम आता है क्या? अल्युमिनियम आता है क्या? सिलिकॉन आता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? ये क्या हो गया तेरा फर्स्ट पीरियड? क्या हो गया? बोल जल्दी, क्या हो गया? इसके नीचे वाले को क्या बोलेगा? इसके नीचे वाले को? अरे हाँ ना बोल भाई। क्या ये सारे के सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है या नहीं है? सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन। कहने का मतलब ये है सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। 4 से ज्यादा बॉन्ड, 4 से ज्यादा बॉन्ड, अरे हाँ ना बोल भाई। While थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन, यानी वो 4 से ज्यादा बॉन्ड। क्या NCl5 कभी सुना है क्या तूने? क्योंकि कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन। तो Cl कहां से 5 जुड़ जाएगा भाई? अरे NCl5 के बारे में कभी तुमने सुना क्या? कभी सुना है क्या? क्या तुमने PCl5 सुना है या नहीं सुना है? हाँ या ना? यानी यहां पे सारा खेल किसका है? कोवेलेंसी आई तो बात समझ में आएगी। क्या कोवेलेंसी दिमाग में पिक्चर थोड़ा थोड़ा फिट हो रहा है? यानी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, NCl5 नहीं बनता। और थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन, यानी PCl5। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? अच्छा, एक बात मुझे बता, क्या तूने कभी OF6 सुना है क्या? अरे OF6 नहीं सुना है, लेकिन तूने SF6 सुना है या नहीं सुना है? क्योंकि ये कौन से पीरियड का है? और थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो क्या? हाथी, घोड़ा, बैल, चाचा, फूफा, नाना, कोवेलेंसी। क्या? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, while थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन। रीजन क्या है अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने, अगर मैं तुमसे बात करूं, तुमने IF7 सुना है? सुना है या नहीं सुना है? अरे सुना है या नहीं सुना है? FI7 सुना है कभी? FCl7 सुना है कभी? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? और सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, while थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन। अरे हाँ ना बोल भाई। एनसीईआरटी का एक सवाल है भाई। एनसीईआरटी का सवाल क्या है? BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता, ALF6-3 एग्जिस्ट करता है। रीजन बता दीजिए भैया। बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी, while थर्ड पीरियड एलिमेंट, अरे हाँ ना बोल। बोरॉन कौन से पीरियड का है? 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। लेकिन अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है? क्या 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा? तो BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता, ALF6-3 एग्जिस्ट। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? कहां लिखा हुआ है सर? 11th के P ब्लॉक के इंटेक्स क्वेश्चन में जाके पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है BF6-3 डू नॉट एग्जिस्ट while ALF6-3 एग्जिस्ट। स्पेसिफाई द रीजन। क्योंकि बोरॉन कहां से है? बोलो भैया, सेकेंड पीरियड। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? क्लास 12 P ब्लॉक के अंदर चले जाओ, कहता है NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट while PCl5 एग्जिस्ट। फिर से बोलता हूं, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बोलता है? NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। PCl5 एग्जिस्ट, रीजन बताइए। तो कारण बताओ, नोटिस। तो धीरे धीरे बोलोगा था, सबको बोलने दो, पागल है ना? सुनो, तो मैंने क्या बोला?
सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। इस बात की गहरी थिंकिंग आपके अंदर तब आएगी जब आप केमिकल बॉन्डिंग से एकदम रमारम हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर आपको एकदम मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, हाँ सर, आंखों के सामने चलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और बेहतर रूप से समझ में आएगा। अब अगला सवाल बताता हूं। एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? क्लास 12 पी ब्लॉक में जाओगे, तुम्हें क्या लिखा मिलेगा कि भैया NCl5 नहीं बनता और PCl5 बनता है। रीजन बताओ। कोवैलेंसी। रीजन क्या है? कोवैलेंसी। अरे हाँ ना बोलो भैया। कोई एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके पीछे एक रीजन क्या हो सकती है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल। कोई ए अंकल लत नोट्स बनाने आए हो, रखो अभी पेन पेंसिल, अभी आराम से बताएंगे भाई, टेंशन मत लो, सब आना है वापस। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक क्लैरिटी के लिए सिर्फ बोली जा रही है बातें। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने के 1000 रीजन हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट ना करने के भी 1000 रीजन हो सकते हैं। लेकिन क्या हमको 1000 रीजन जानना है? नहीं भाई, हमारे सिलेबस में टोटल 3 रीजन मिलेंगे। कितने रीजन मिलेंगे? कितने रीजन मिलेंगे? पक्की बात है। उनमें से एक रीजन क्या है? बचे हुए 2 आगे चल के पता चलेंगे। बचे हुए 2 पक्की बात है। चलिए एक और सवाल मैं आपसे कहता हूं कि मैं कहता हूं CF6-2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, लेकिन SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं कर? रीजन बता। ये कौन से पीरियड का है? ए थर्ड कौन है? ये कौन से पीरियड का है? और ये कौन से पीरियड का? सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। थर्ड पीरियड एलिमेंट, पक्की बात है, मानता है या नहीं मानता है? ये थर्ड पीरियड का है इसलिए ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ये सेकेंड पीरियड का है इसलिए ये 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। पक्की बात है? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? पक्की बात है? नहीं, पीछे वाला किसी की यादों में खोया था इसलिए रोक दिया उसको। चलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या फंडा क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हो? नीट में सवाल देखने को मिला था इस बार, H2O, H2S, H2T और H2PO बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था इस बार। ठीक है ना? पिछली बार बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा, इस बार बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया। अरे भैया H2O, H2S, H2SC और H2T ये आया था या नहीं आया था पेपर के अंदर? कह रहे सर इतना याद होता तो मेडिकल कॉलेज में नहीं होते। इधर आओ। चलो खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है बेटा जी कि आज से हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। क्या करने जा रहे हैं? स्टार्ट। किसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। जिसको कुछ नहीं आता उसका बहुत स्वागत है, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसका भी स्वागत है। ठीक है, जिसको बहुत कुछ आता है उसका भी स्वागत है। ठीक है, तो आज से बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? हाथ जोड़ के करूं? कर लेता हूं हाथ जोड़ के। सविनय विनम्र निवेदन है कि कृपा करके नोट्स को खूबसूरत बनाइएगा, जितना सुंदर बना सकते हैं उतना सुंदर बनाइएगा, क्योंकि सुंदर चीजों को देखने की आप लोगों को आदत हो चुकी है। मानते हैं? देखो पीछे वाले सारे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर दिल की गहराइयों से आपका आभार। ठीक है, हमारे मन की बात जानने के लिए। तो बस नोट्स को सुंदर बनाइएगा, क्योंकि बेटा अंतिम के 2 महीने में ना तुम्हारा हथियार कुछ और नहीं होता है, तुम्हारा हथियार फिर वो तुम्हारा नोट्स होता है। जितना सुंदर, जितना उम्दा, जितना बेहतरीन नोट्स बनाओगे उतना बेहतरीन आपके सीखने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज सुंदर नोट्स बनाइए। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कहता कि महिलाओं की तरह कलरफुल पेन का इस्तेमाल ना करिए, बिल्कुल करिए। अरे भाई दोनों लोगों को इज्जत समान देना है भाई। ये लोग जिस तरीके से सुंदर नोट्स अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन से बनाते हैं, वैसे ही आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों का भी नोट्स बना पाए। इसीलिए आप देखिए मेडिकल कॉलेज में आजकल महिलाएं ज्यादा जा रही हैं, मतलब ठीक है, कंपेयर टू आप लोगों के पुरुषों के। ठीक है, तो रीजन ये है कि वो लोग आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनती बनती जा रही हैं। नो डाउट सीसी थोड़ा कम होता है, जिसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं यार? नालायकों, इवोल्यूशन पढ़ा है यार तुमने। ठीक है, एमडी सर बताएंगे। खैर मुद्दे की बात पे आओ बेटा जी। शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। पेन कॉपी सारे लोग एकदम छोड़ के बैठ जाइए, एकदम से। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है? ये पीरियोडिक टेबल बता ही रखा है, लेकिन वापस से एक बार वापस वो कर देते हैं। यहां से फ्रेश नोट्स बनेगा, यहां से सब कुछ एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, पेन कॉपी रख दीजिए भाई साहब,
हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, हाथ, पक्की बात है। चलिए यहां पे देखिए, पीरियोडिक टेबल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल है क्या? सर आज तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा गया। उन्हें क्या करके रखा गया? अच्छा, इकट्ठा करके रखेंगे तो उनका ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा? समूह बनेगा या नहीं बनेगा? बस उसी को पीरियोडिक टेबल कह दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर पीरियोडिक टेबल, मेरे भाई अगर आपसे पूछता है कोई कि क्या है पीरियोडिक टेबल, आप क्या बोलेंगे? डिस्कवर्ड एलिमेंट का ग्रुप। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? यानी कि पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, डिस्कवर्ड एलिमेंट का क्या है? बोलो जल्दी। डिस्कवर्ड एलिमेंट का क्या है? ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट, क्या बोल सकता हूं मैं? ग्रुप ऑफ डिस्कवर्ड। अब चूंकि साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसलिए मन में एक सवाल उठता है, सर कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं? उठता है या नहीं उठता है? तो भैया जी 118 एलिमेंट। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो 114 लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो, जवानी का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होगा क्लास के अंदर, उबासियां कोई भरी जवानी में नहीं लेगा, है ना। घर से एनर्जेटिक होके आया करिए। सुनिए मेरी बात को, अगर मैं आपसे बात करता हूं, आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 114। लेकिन उसी एनसीईआरटी के डायग्राम को जब जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है। कितने? कितने? पक्की बात है। तो अगर मैं बात करूं कि एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में, आप पढ़ के देख लीजिएगा, तो 114 लिखा मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही उसके ग्राफ में जाएंगे तो वहां पे कितना लिखा मिलेगा? 118। ठीक है, पक्की बात है। अब बात आती है सर, इन 118 एलिमेंट को, जो भी डिस्कवर्ड एलिमेंट है, कितने डिस्कवर्ड एलिमेंट है पहले ये बता। सर इनको कहां कहां रखा गया? बेटा जी ब्लॉक में रखा गया है। कहां रखा गया है? कितने ब्लॉक है टोटल? 4। कितने ब्लॉक हैं? कितने ब्लॉक हैं? टोटल ब्लॉक है बेटा 4। कितने ब्लॉक हैं बोलो जल्दी? 4। मैं कहता हूं कितने ग्रुप में रखा गया इनको? कितने ग्रुप में रखा गया? कितने ग्रुप में? 18। और मैं कहता हूं कितने पीरियड में? कितने पीरियड में? पक्की बात है, बोला है ना। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड हैं टोटल? कितने ग्रुप हैं? कितने ब्लॉक हैं? पहले ब्लॉक का नाम क्या होता है? पहले ब्लॉक का नाम क्या होता है? पहले ब्लॉक का नाम क्या होता है? कौन सा ब्लॉक? कौन सा ब्लॉक? दूसरे ब्लॉक का नाम क्या? कौन सा ब्लॉक? तीसरे ब्लॉक का नाम क्या होता है? कौन सा होता है? और चौथे ब्लॉक का नाम? अरे हाँ ना बोल भाई, इतना तो क्लियर होगा। यानी पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं है, डिस्कवर्ड एलिमेंट का ग्रुप है। कहो ना कहो, है ना। इधर आओ, समझ रहा हो मेरी बात को। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? डिस्कवर्ड एलिमेंट का। कितने एलिमेंट डिस्कवर हैं? 114 भी, 118 भी। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ क्या कहता है? और वहीं उसका ग्राफ क्या कहता है? टेबल जो बनी हुई है वो क्या कहती है? दोनों बातें तेरे को क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जाम में तू आंसर ढंग से मार्क कर पाए। एनसीईआरटी की टेंशन नहीं लेनी है, मैं खुद कहता हूं एनसीईआरटी में आता है जिससे बाहर कुछ नहीं आता है, लेकिन उसको डिकोड कर पाना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन यकीन मानो दोस्त, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। और हेलो भाई साहब, प्लीज इधर आ जाइए यार। ठीक है, इधर देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल को क्या कहा जाता है? डिस्कवर्ड एलिमेंट का ग्रुप। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ 114। टेबल क्या कह रही है? ठीक है, 118 एलिमेंट को कहां कहां रखा गया? ब्लॉक में। कहां कहां? कितने ब्लॉक हैं? कितने पीरियड? कितने पूछने तो दो भैया। कितने ब्लॉक? कितने पीरियड? कितने ग्रुप? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, ब्लॉक का नाम क्या क्या है? SPDF। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम आगे आते हैं, सुनिएगा सुनिएगा ढंग से। बेटा ये चैप्टर जो सेंटर्ड है ना, वो 3 टॉपिक के पे सेंटर्ड है। पूरी पीरियोडिक टेबल जिसको 3 बातें समझ में आ गई, उसको 3 टॉपिक जिसको मेजरली समझ में आ गए, उसका एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। एक सवाल ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। 3 बातें क्या क्या है? तो अगर मैं बात करूं, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलो बोलो? डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बोलो बोलो कौन सा? सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं तो डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट्स ऑफ। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि अगर ये आपको आता है
तो आप पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर अच्छे से बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और तीसरा पॉइंट जो होता है बेटा, वो क्या समझना जरूरी है अगर मैं आपसे बात करूं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्या समझना है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी सिंपल नाम दो। यानी अगर ये तीन बातें जिसको समझ में आ गई, उसका पीरियोडिक टेबल का सवाल गलत नहीं होता है। अब बात ये आती है कि हम बड़ा उल्टा सीक्वेंस लेके चलते हैं, ठीक है, लेकिन यकीन मानो दोस्त, जो सीक्वेंस से मैं चलूंगा तुमको एक एक बात आज क्लास में तुम्हें सारी सेट हो जाएगी। ढंग से सुनना मेरी बात को। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, जो सबसे ज्यादा सवाल इस बार, जो दो सवाल देखे गए पीरियोडिक टेबल से, वो दोनों के दोनों कहां से देखे गए? पीरियोडिसिटी से। कहां से देखे गए? तो सबसे 5 स्टार वाला पॉइंट कौन सा है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला, ठीक है। यहां से कंफ्यूग्रेशन, कंफ्यूग्रेशन से सवाल भी देखने को मिला ही मिला इस बार। सीरियम 4+ YB+2 उसका आंसर था। सवाल पूछा गया था कि आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से लेंथेनॉइड डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। यह सवाल आया था या नहीं आया था? काफी लोगों के ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो। मैं तो सवाल याद दिला रहा था केवल, वहां पे भी बाउंस गया था, यहां पे भी चले जाने दो, ठीक है। जब वक्त आएगा समझ लेंगे। समझ रहे हो? सुना सुना है ना, बस पक्का देखे थे ना सवाल। क्या सवाल था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डायामैग्नेटिक? अरे यही था सवाल। आंसर उसका था C4+ एंड YB+2। पक्की बात है? तो वो कब आपको क्लियर होगा? वैसे सवाल कब आपसे बनेंगे? जब आपको ये वाला फंडा क्लियर है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? उसके लिए आपको डीएनए ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको ये अगर पोर्शन आता है ना, अगर आपको ढंग से, तो आपसे वो सवाल बन जाता। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिससे सवाल देखने को अब हमें नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट कभी से भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन बात यह है कि सिलेबस में तो है, कब किस दिन पूछ दे तो उस दिन कहोगे कि एक काम करते हैं सर, अगले साल पढ़ के आएंगे तो फिर आंसर देंगे, तो कहेगा नेक्स्ट ईयर का फॉर्म भी ले जाइए साथ में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर रिसेंट बाहर तो खड़े ही रहेंगे कोचिंग वाले कि भैया देखिए हमारी भी कोचिंग बढ़िया है, आज ये ड्रॉप लेने के लिए। अरे हाँ ना बोलो भाई, जीवन का कड़वा सच यही है कि नहीं है? तो चलिए खैर, इस कड़वा सच को मतलब आप लोग एकदम से इंगित मत कीजिए, ठीक है, वेरीफाई मत कीजिए, इसलिए बेहतर क्या है कि पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो बेटा 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अराउंड पूरा पीरियोडिक टेबल सेंटर्ड है, ठीक है। अगर तू ये कर लेता है, तेरे एक भी सवाल गलत नहीं होंगे, अगर ढंग से कर लेगा, ठीक है। अब सुनने की बात, कोशिश करना मेरी बात को। डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं? अच्छा ये बताओ, आज तक तुम 9th में तुम पीरियोडिक टेबल पढ़े? बोलो। कोरोना कोविड बैच ही था ना तुम्हारा। 10th में तुम पढ़े पीरियोडिक टेबल? नहीं सर, सिलेबस में ही नहीं था। कैसी बात कर रहे हो? अरे तुमको आता तो था ना भाई, मतलब तुम जानकार थे ना। एबीसीडी कब पढ़े थे? बचपन में ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज तुमको नहीं आता एबीसीडी, है या ना? तो 9th में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो आप लोगों ने खूब सारे साइंटिस्ट के नाम सुने थे। 5 नाम बता सकते हैं आप हमको? बोलिए, मिलके बोल दो, मिलके बोल दो। बोलो भैया। हाँ सर, सर सर प्लीज। सर बोलो। हाँ, क्या डावर च्यवनप्राश क्या बोल रहे हैं? बस 3 4 मतलब 5 तक नहीं पहुंच पाए। हाँ भाई साहब, और कोई? हाँ बोलिए। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जे थॉमसन। हट। किसी को सीक्वेंस में याद है किसने किसने किस सीक्वेंस में दिया था? अब मैं कहूं 5 सेकंड बाद तुमको याद हो जाएगा, लेकिन ढंग से सुनना पड़ेगा। एकदम शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ सारे लोग, मेरे साथ बोलेंगे। LPD ने लात खाई। कुछ लोग तो अपने आजू बाजू वाले का शकल देखने लगे तुरंत, ठीक है। समझ रहे हो? फिर से बोलो। LPD ने लात खाई। बोलो बोलो। मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? LPD ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला मैंने? LPD ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। सर इसका क्या मतलब है? तो सुनिए जरा गौर से। L का मतलब लेवोजियर। क्या है? लेवोजियर। LPD ने लात खाई,
मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। एल का मतलब क्या हो गया? पी का मतलब क्या हो गया? प्राउड हाइपोथेसिस। क्या था? प्राउड हाइपोथेसिस। क्या बोलो? प्राउड हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने? प्राउड हाइपोथेसिस। डी का मतलब क्या है? डॉबर। या तो तुम ही बोल लो या तो हम ही को बोल लें दो। सुन लो भाई, कुछ बच्चे एकदम से बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है। ठीक है, तुमको भी सन्नाटा बन जाओगे अभी 2 टॉपिक के बाद से। पकड़ पकड़। एल पी डी। एल का मतलब लेवोसियर, पी का मतलब प्राउड, डी का मतलब डॉबर्नियर ट्रायड रूल। क्या? डॉबर्नियर ट्रायड रूल। डॉबर्नियर ट्रायड रूल। ठीक है, इसके बाद से एन एलपीडी ने का मतलब न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्या था? बोलो जल्दी। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। क्या होता है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक है, लात का मतलब क्या हो गया? लोथर मेयर। क्या हो गया? लोथर मेयर। क्या हो गया? क्या हो गया? एलपीडी ने लात खाई। क्या बोला मैंने? एलपीडी ने लात खाई। क्या बोला मैंने? एलपीडी ने लात खाई। क्या बोला? क्या बोला? जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं। हट! कौन गम दे गया भाई? उधर देख रहे हो बस, अनलीज योर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर रहे हो। उधर पोटेंशियल नहीं अनलॉक करो, इधर करो। अब बेटा इधर देखो, अगला ड्रॉप आ गया ये तो। एलपीडी ने लात खाई, मेन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। और ये मैं सिक्वेंशियल बता रहा हूं, पहले लिवोजियर आए, फिर प्राउट आए, फिर डावर च्यवनप्राश खा के डॉबर्नियर पैदा हो गए। सारे काम। अरे न्यूलैंड यार, हाँ या ना? लोथर मेयर ऐसा एकदम मेंडल की तरह काम कर गए। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, हर मतलब ग्रुप के लिए अलग अलग वो बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। अब तुमको बायोलॉजी वालों कितना ग्राफ समझ में आता है, तुम्हारा दिल भी जानता है। बोलो हाँ या ना? अगर इतना ही रहता तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स कब की डेवलप हो गई रहती भाई। मेंडल का काम ही नहीं समझ में आया लोगों को वर्षों तक। समझ रहे हो? तो बात तो सही है। ठीक है, एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मैन का मतलब मेंडली, जिसके मजे कौन ले गया? मोजले। क्यों, कैसे ले गया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ऐसा कौन बोल रहा था? मेंडलीव ने। क्या बोला था? मेंडलीव ने। और मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइटेड लाइन है। अभी तुमको लग रहा होगा बिखरा बिखरा, मैं तुमको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं भाई। ठीक है कि नहीं? तुम भी सीख सकते हो, तुम अपने आप पे भरोसा रखो। ठीक है, विश्वास भी रखोगे? पक्की बात है, बस वही चीज रखने की जरूरत होती है। बाकी ठीक है, चिल मारते मारते निकल जाता है एग्जाम। ठीक है, लेकिन चिलम मत मारने लग जाना बीच में। ठीक है, चिल मारते मारते चिलम की राह पे चले जाते हो तुम। ठीक है, तो वो काम मत करना। मैं तुमको बता रहा हूं, इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत तनिक भी नहीं है। बिल्कुल समस्या लेने की जरूरत नहीं है, आप चिल मारते मारते पढ़ सकते हैं। अवॉइड क्या करना है? चिलम। ठीक है, और सस्ते नशे, है ना? अवॉइड करना है सस्ते नशे इन द सेंस कि अब रात को ज्यादा खा लिए सर, भात खा लिए। बात तो जानते हो ना भाई, तुमसे बेहतर कौन ही जानेगा यार। है, ज्यादा खा लिए तो सर सुबह नींद आ गई, नींद आ गई इसलिए हम क्लास नहीं आए। तो पहला नशा ये नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? रेगुलर क्लास लगानी है। और हर सुंदर चीज को देखने का तो मन तुम्हारा बहुत होता है, तो नोट्स बहुत सुंदर बनाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वो चीजें है ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्ती यारी थोड़ी सी कम रखनी है। समझ रहे हो? संगत का रंगत होता है बाबू, ये बात तुमको हम बता दे रहे हैं। तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग में जैसे लोग रहेंगे वैसे तुम्हारी रंगत बदलती चली जाएगी। अगर तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आपकी मेंटेलिटी वैसे काम करती है, आपकी दिनचर्या वैसे बनती है, आपके ऊपर वैसा प्रेशर होता है। आप घर जाते हो तो लगता है कि यार वो करके आएगा, मैं नहीं करके आऊंगा तो मैं कहीं मतलब लो ना फील करूं उसके सामने, या फिर कोई मुझे नीचा ना दिखा पाए। अब रहोगे ही लफंगों के साथ तो करोगे क्या? स्कूटी लेके चक्कर काटोगे। किसका? मोहल्ले का? अब सवाल उठता है किसके मोहल्ले का? बेटा अब वो तो हम इतना पर्सनल लाइफ में तो इंटरफियर नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। बाकी ये एक चीज समझिए, नीट अब वो गेम नहीं रहा है कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, या फिर आपके ऊपर मतलब कहा जाता है ना दैवी शक्ति है आपके पास, तभी आप निकाल सकते हैं। नहीं, नीट इज अ गेम कि कौन कितना सिंसियर है,
कौन कितना ज्यादा मेहनत करता है और कौन कितना ज्यादा चीजों के साथ लगा रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? नोट्स के साथ, एनसीईआरटी के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ जो जितना ज्यादा लगेगा उसका उतना ज्यादा भला होगा। अब तुम्हारी एनसीईआरटी से लेके बाहर एनसीईआरटी तक छोड़ देना दिक्कत कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम जाके एक काम करना, चेक करना। इस बार स्मार्ट वन शॉट कराए जा रहे थे उसमें सॉल्ट एनालिसिस के अंदर मैं चाहता 8 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर मैं करा सकता था बहुत बढ़िया से, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बताऊं 3 घंटे के अंदर मैंने कराया था और सबसे मिनिमम टाइम में कराया था मैंने। आई थिंक पूरे यूट्यूब पे सबसे मिनिमम टाइम है और मैंने कहा था इससे बाहर नहीं सवाल निकलेगा, तुम जाके चेक कर लेना। सवाल जो आया था उसी के अंदर से आया था और जहां बोला था कि इसको ध्यान देके जाना। कैटायन का टेस्ट जब कराते वक्त मैंने ये बोला था पीपीटी नहीं ध्यान रखोगे चलेगा, लेकिन कैटायन कौन से ग्रुप का है ये ध्यान रखना। उसी के ऊपर सवाल आया था Cu+2, Al+3, Cd+2, Ba+2, ठीक है। इस बार दिया हुआ था Mg+2, पूछा गया था कि कौन से ग्रुप से कैसे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज कीजिए। आ गया सवाल वहां पे। वो एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है बताओ सही? तो एनसीईआरटी के अंदर से जो सवाल आएगा वो भी नोट्स में मिलेगा, एनसीईआरटी के बाहर से जो सवाल आएगा वो भी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। 50 में 48 क्वेश्चन इस बार एनसीईआरटी से, तो 2 क्वेश्चन बाहर से थे, लेकिन उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीओसी में सवाल बोला था सब्लिमेशन वाला, एज इट इज जाके देख लेना बोर्ड पे होगा। लेकिन वही बात है, जो पढ़ाया वही आया, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर इजी आया था भाई। अगर इतने के बाद ये बोलना पड़े ना कि जो पढ़ाया वही आया, इसका मतलब ये है कि समझ रहे हो, सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी फॉर क्यूटनेस। एक होते हैं क्यूट, एक होते हैं बहुत क्यूट, एक होते हैं महा क्यूट, है ना? क्यूट यार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो बस वही चीज है, कुल मिला जुला के एक चीज है कि आप लोग बस अच्छे से पढ़िए। कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं, जो आज बता दिया है, इसके बाद मत दोहराइएगा और ना मैं बोलना पसंद करूंगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ाना है अपने को, है ना। माँ जीवन की पहली टीचर होती है तो सबसे पहले सिलेक्शन के बाद हक उसका बनता है, क्योंकि जीवन की पहली शिक्षक जो रही है वो माँ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का खून हम रोज पिए, ठीक है। समझ रहा हो मेरी बात को? ठीक है, तो चलिए यहां पे शुरुआत करते हैं। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है? लेवोजियर। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था बेटा, बोल जल्द। दूसरा कौन सा था? प्राउड। क्या कौन सा था? कौन था? तीसरा कौन सा था? डॉबर्नियर। कौन सा था? चौथा कौन सा था? न्यूलैंड। कौन सा था? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। पांचवा कौन था? लोथर मेयर। कौन था? छठा कौन सा था? मेंडलीव। कौन था? सातवां कौन सा था? मेंडलीव के मजे कौन ले गया? कौन? मोजले। इन दोनों में अंतर बताता हूं। इन भाई साहब ने क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल। फिर से सुनना, फिजिकल एंड केमिकल। क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल। क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। क्या? या एटॉमिक मास। क्या बोलो? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा ये बात 100% करेक्ट नहीं थी। अब मजे कैसे ले गया मोजले? तो इसने क्या बोला? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस एक शब्द का भाई साहब, एक मच्छर इंसान को क्या से क्या बना सकता है? मलेरिया कॉज करवा सकता है। साइकिल याद है तुम्हें वो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, हाँ या ना? वैसे ही एक शब्द किसी के जीवन में कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, आप देख सकते हैं। वैसे ही एक ऑप्शन किसी के जीवन में कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, इस बात से आप लोग अवगत हैं। तो शब्द शब्द का भी ध्यान रखना होता है। इनका मॉडल किस पे था? एटॉमिक मास पे। किस पे था? इनका किस पे था? सिर्फ एक शब्द का अंतर, मास नंबर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, और यही सवाल पूछा जाता है, इसीलिए मैं तुमको पहले ही वहां पे ले जाके रख दे रहा हूं। इनके में क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक।
एटॉमिक वेट कह लो, एटॉमिक मास कह लो, बात एक ही है, ठीक है। इनका मॉडल था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, पक्की बात है। अब बात करते हैं लोथर मेयर और मेंडलीफ की। एक्चुअल में ये दोनों पैरेलल काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था, ये दोनों पैरेलल काम कर रहे थे। एक तरफ लोथर मेयर लगे हुए थे, एक तरफ कौन लगा हुआ था, मेंडलीफ। लेकिन वही बात आ जाती है, इन्होंने क्या यूज कर लिया था, मैथमेटिक्स। क्या यूज कर लिया था, तगड़ा वाला मैथमेटिक्स, ग्राफिकल मैथमेटिक्स यूज कर लिया था। क्या यूज कर लिया था, ये पीछे रह गए और लोग मेंडलीफ को आगे मान गए। बात दोनों सेम कर रहे थे, समझ रहे हो मेरी बात को। इनफैक्ट इनका मॉडल अच्छा था, लेकिन उस टाइम पे समझ ही नहीं आया किसी को, सच्चाई ये है, ठीक है। इसीलिए आप बहुत कम जगहों पे इनके ड्रॉबैक्स आप देखेंगे, बहुत कम जगहों पे इनके ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये लोग तो सस्ते नशे वाले लोग हैं। लेवोजियर आता है, कहता है एलिमेंट दो तरह का है। कौन कौन सा पूछा गया, तो कह रहा है एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जीरो आता है या नहीं आता है? जमीन और आसमान के बीच में हवा भी है कि नहीं है? महिला और पुरुष के बीच में? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी कोई होता है? अरे मेटेलॉइड भाई, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करता है, और पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। जिसके बारे में ये जो थे वो असक्षम थे बताने में। मेटेलॉइड को इन्होंने कोई जगह नहीं दी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, बस मामला फ्लॉप हो गया, हाँ या ना। तो सबसे पहली चीज लेवोजियर का सिंपल मानना था। मैं एंड में लिखा दूंगा सारी थ्योरी, लेकिन तुम्हें पिक्चर बता दे रहा हूं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके अंदर, ठीक है। सबसे पहले लेवोजियर का क्या कहना था, एलिमेंट के कितने हिस्से हैं, दो, या तो मेटल है वो, या तो। लोगों ने पूछा चाचा मेटेलॉइड के बारे में क्या ख्याल है, बोले अरे ये तो सोचे ही नहीं। बोले मॉडल हटाओ, चलो फटाफट जल्दी हटो वहां से। अगले में कौन आ गया, प्राउड। भाई साहब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था बंदे का, अपने आप को ही शाहरुख खान समझ बैठा। आया बालकनी में, मतलब सोचा क्या, नीचे साइंटिस्ट की लिस्ट खड़ी थी, मतलब लोग लाइन लगा के खड़े थे। एकदम से आया बनियान पहन के अंदर से, और एकदम से अंगड़ाइयां लेते हुए कह रहा है, अंगड़ाइयां लेता हूं मैं जब, तो मुझे नजर आता है कि सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हैं। सारे एलिमेंट किसके बने हैं? सोचो यार, पॉसिबल है? अगर पॉसिबल होता, क्लोरीन, एक बात बताओ, एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5, हाँ या ना। इतना समझ में आता है, 35 हाइड्रोजन का बना हुआ है, 0.5 का मतलब आधा हाइड्रोजन का बना हुआ है, लेके हाइड्रोजन काट दिया, आधा बना दिया क्लोरीन। अरे एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5। और आपके अनुसार अगर सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हुए हैं, इसका मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, कि जो क्लोरीन है 35 हाइड्रोजन के साथ साथ 35.5 है। 0.5 है या नहीं है? 0.5 का मतलब आधा हाइड्रोजन काट के बनाया उसको। गजब लॉजिक देते हो यार। अच्छा चलो मान भी लिया तुम्हारी बात, स्ट्रोंशियम का होता है 87.6 होता है। कहना क्या चाहते हो भाई, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बस प्राउड का मॉडल डिस्कार्ड हो गया। अब कौन आता है, डॉबर्नियर ट्राइएड्रो। इन्होंने 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया। क्या बनाया, क्या बनाया? मान लो मैं कहता हूं एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, और एक एलिमेंट क्या है, सी। क्या मैं इसको ट्राइड बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? अरे हाँ ना बोल भाई। एक एलिमेंट क्या है, ए, एक एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट क्या है, पक्की बात है। इन्होंने बोला क्या, कि इसका जो एटॉमिक वेट है और इसका जो एटॉमिक वेट है, इसको जोड़ के हाफ कर दो, वो किसके बराबर होगा। लेकिन पता चला डीएनए ब्लॉक में तो ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है। कहां नहीं अप्लाई हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ा मॉडल को, अगेन क्या करना पड़ा, डिस्कार्ड। अब कौन आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सारे गामा पा धा नी सा, फिर से सा, अरे हट, गाना गाने लग जाते हैं। सुनो बे, सा रे, कोई साथ में नहीं पड़ेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। पहला कौन सा वर्ड था, लास्ट वाला कौन सा है, कितने नंबर बाद आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही इनका कहना क्या था, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होता है ना, वो हर 8th एलिमेंट के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन ये बात सही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही 4th पीरियड के बाद जा रहे थे, अब तो 18 एलिमेंट के बाद रिपीट हो रही थी। कैसे हो रही थी, अभी लॉजिक क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी बस सुन लो, मेरे मुंह से शब्द सुन लो बस, ठीक है। मेरी भावना का ख्याल रख लो, भावना का ख्याल तुम अच्छा ही रखते हो, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि 18th एलिमेंट के बाद सिमिलर आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जा रहे हैं 32 एलिमेंट के बाद सिमिलर है। तो भैया क्या है, मतलब ये लाइन यूनिवर्सल है या फिर पाजामा है, कि हर तीसरे चौथे पीरियड के बाद से बदल जा रही है। वही बात है, कुछ भी है पाजामे की तरह, कुछ भी डालो नीचे गिर जा रहा है सर।
हाँ या ना? तो इनका भी मॉडल करना पड़ा डिस्कार्ड। अब आए कौन? हमारे लूथर मेयर भैया। ठीक है, लेकिन लात मार के इनका मॉडल डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग थे, ग्राफिकल चीजें समझ नहीं आती थी, तो क्या करना पड़ा? डिस्कार्ड करना पड़ा। फिर आए कौन? मेंडलीव आए। मेंडलीव के मोजले कौन ले गया? मोजले कौन ले गया? अरे वही मोजले ही ले गया, मजे ले। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, बाद में कौन आया? बोर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर। बाद में कितने लोग आएंगे? 4। बोर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर। आपको नील्स बोर्स सिर्फ पता होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? बोर्स, बरी, रैंग और वर्नर। वर्नर थ्योरी आप पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन के अंदर। कहां पढ़ेंगे? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी की चर्चा की जाएगी वहां पे। ठीक है, अभी बस नाम सुनते जाओ। कुल मिला जुला के कितने साइंटिस्ट लोग अभी तक पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा चुके हैं? कौन कौन से? एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। क्या ये फंडा क्लियर है? इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर। कहां पढ़ने वाले हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का नाम कितने लोगों ने सुना है? नाम सुना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हरी झंडी उठाना है भैया। अच्छा, अभी इसमें भी कुछ लोगों ने नहीं सुने हैं। हाथ ऊपर कर ले भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव, सब यहां पढ़ना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सब यहां पढ़ना होता है। अब आ जाता है फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का नाम किसने किसने सुना है? सुना है ना? पक्की बात है। बस वो सारी चीजें आपको कहां सीखनी है? यहां पे। क्या ये बात समझ में आई? पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप होता है, पीरियड होता है, ब्लॉक होता है, ये सब कहां से पता चला? समझ रहे हो मेरी बात को? 3 भागों में आपके पूरे चैप्टर। सर नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड कहां आएगा? नेचर ऑफ ऑक्साइड कहां आएगा? वो इसके बाद लास्ट में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर कितने टॉपिक के अराउंड सेंटर्ड है टोटल? बड़ी बड़ी बातें अपन नहीं करेंगे, आती ही नहीं है बड़ी बड़ी बातें, ना एग्जाम में ना अपने को, है ना? तो अपन क्या करेंगे? छोटी छोटी बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें इकट्ठा करते जाओ, बड़ी बातों में आप खुद सक्षम बनते चले जाओगे। चलिए, यहां तक की बात क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अब यहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपने को पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने टॉपिक को ध्यान रखना है बेटा? बोलो जल्दी। सबसे पहली चीज कौन सा? नहीं नालायक, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है तुमको? पीरियोडिसिटी। उसके बाद किसको इंपॉर्टेंस देनी है? बाकी तो बातें फर्जी हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा था क्योंकि एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस है। एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है वो बेसिकली ये है, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरा जो सीक्वेंस रहेगा वो आपका ऐसे रहेगा। पहले मैं ये कराऊंगा, फिर मैं आपको ये कराऊंगा, क्योंकि इसके बिना इसको समझना मुश्किल है और सवाल सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाता है। तो पहले मैं ये कराऊंगा, देन ये कराऊंगा, देन लास्ट में आपकी आत्मा की शांति के लिए ये भी करा दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो? वैसे मैं तुमको बता दूं, अगेन सवाल सबसे ज्यादा यहां से बनेगा बेटा, मैं पहले बता दे रहा हूं। सो बी सीरियस, जितना एक्टिव रह सकते हो उतना एक्टिव रहना। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं, फालतू की बातें क्यों नहीं, क्योंकि यू आर नॉट अ टॉपर नाउ, यू आर अ ड्रॉपर। ठीक है, और ड्रॉपर में क्या होता है? इतना नहीं पढ़ना होता है, इतनी चीजों को अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि पहले सिलेक्शन के लिए फाइट करिए, और जब सिलेक्शन के नजदीक आपको लग रहा है कि हाँ सर हम हमारा 640 650 स्कोर जा रहा है, उसके बाद रैंक के लिए फाइट करिए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई शुरू से अपनी अच्छी रखिए। कुल मिला जुला के मेरा कहना यह है। ठीक है, चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करते हैं। कहां शुरुआत करते हैं बेटा? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहां शुरुआत करते हैं? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। फॉर्मूला क्या होता है तो जरा गौर से सुनिए। एनएस से शुरुआत होता है, एनपी पे समाप्ति होती है, बीच में क्या आता है? n-1 डी, और क्या आता है? n-2। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? एनएस से एनपी पे, बीच में क्या आएगा? और बीच में क्या आएगा? n-2f। पक्की बात है? बोलो हाँ या? एन क्या हो सकता है ये मुझे बताओ? शेल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? या फिर क्या हो सकता है? पीरियड नंबर। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जिसको नहीं पता है उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, SPDF क्या होते हैं? शेल, सबशेल, पीरियड, ऑर्बिटल क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? क्या होते हैं?
जिसको नहीं पता है वो आज के बाद जान लेगा कि एसपीडीएफ क्या होता है बेटा, सबशेल। क्या होता है? इस सबशेल के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? बोलो जल्दी। इस सबशेल के अंदर क्या पाया जाता है? क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं एस के अंदर कितने ऑर्बिटल, ये मुझे बताओ। एक ऑर्बिटल। एस के अंदर डब्बा कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? एक। पी के अंदर डब्बा कितना? पी के अंदर तीन। डी के अंदर एफ के अंदर, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। एस के अंदर कितना डब्बा? पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर, पक्की बात है, मानते हैं या नहीं? एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? पॉलिस कहता था या हुंड्स कहता था? नहीं पता। तब इधर सुनो, एक डब्बा है, एस के पास कितना डब्बा है? एक डब्बे में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता? क्या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है? एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 रुपया में 2 टॉफी, तो 3 रुपया में कितना टॉफी? 5 रुपया में, 7 रुपया में। एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। यानी कि एनएस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आएंगे? पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर। क्या मैं कह सकता हूं एनएस में टोटल इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 1 से 2 आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? अरे हाँ ना बोल भाई, बोल सकता हूं या नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं एस के अंदर डब्बा कितना है, बोल बेटा 1, तो एक डब्बे में क्या 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है, हाँ या ना? क्या 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है? स्पिन कैसा होना चाहिए दोनों का? सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में? दोनों सेम स्पिन के या अपोजिट? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 से 6 या 6? 1 से 6 या 6? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 से, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। एफ के अंदर कितने आएंगे? कितने आएंगे? 1 से, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। 0 भी हो सकता है कई दफा, ठीक है। खैर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है, इंपॉर्टेंट मुद्दा अब क्या है वो जरा गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है सुनिएगा जरा गौर से, इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से। इससे समझने की कोशिश करना, मैं आपको कुछ बात बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। एस की शुरुआत कहां से होती है? कौन से पीरियड से? कौन से पीरियड से? पहले पीरियड से एस की शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? पहले पीरियड से। मतलब एस की शुरुआत कहां से होती है? फर्स्ट पीरियड। पी की शुरुआत कहां से होती है? पी की शुरुआत सेकेंड पीरियड से। डी की शुरुआत और एफ की शुरुआत, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। तो एक चीज सोचना, एसपीडीएफ तो क्या है? एसपीडीएफ क्या है? इनके आगे लिखा हुआ नंबर, इनके आगे लिखा हुआ नंबर, इनके आगे लिखा हुआ नंबर। यानी शेल के अंदर क्या है? सब शेल के अंदर क्या है? जिसके अंदर बैठता है ट्रेन है, हाँ या ना। छोटे छोटे डब्बे हैं, हाँ या ना। उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, हाँ या ना। जिसके अंदर सीटें हैं या नहीं। जहां जाके कौन बैठता है? पैसेंजर, पक्की बात है। यानी ट्रेन, डब्बा, कंपार्टमेंट और वहां जाके सीट, पक्की बात है। वैसे ही शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और उसके अंदर क्या है? पक्की बात है। यानी कि ये एसपीडीएफ क्या है एग्जैक्टली? क्या है? ट्रेन है या ट्रेन का डब्बा है? पक्की बात है। ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है? ये क्या है? शेल। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? उसके अंदर यानी कि एसपीडीएफ क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या पाया जाता है और जिसके अंदर कौन बैठता है। क्या ये बात क्लियर है? अब सुनना जरा गौर से, अगर मैं आपसे बात करता हूं एस की शुरुआत कहां से होती है? कौन से पीरियड से? ये मुझे कौन से पीरियड से होती है? कौन से पीरियड से? पक्की बात है, बोलो हाँ ना। अच्छा, पी की शुरुआत कहां से होती है? सेकेंड पीरियड से। कहां से होती है? डी की शुरुआत कहां से होती है? और एफ की शुरुआत? क्या एक बात मुझे बताओ, अगर मैं 3F लिखता हूं, क्या फिर से सुनना, 3F लिखता हूं, क्या बोला मैंने? 3F, क्या वो पॉसिबल होगा? 2F, 1F, 4F, पक्की बात है, बोलो हाँ ना। अगर मैं कहता हूं 2D पॉसिबल होगा? 1D, 3D? अगर मैं कहता हूं 1P पॉसिबल होगा?
पक्की बात है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि कौन सा पी सबशेल कौन से पीरियड से शुरू होता है, तो एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। पक्की बात है, बोल हाँ या ना। चल इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करते हैं, यूज करें क्या? पक्की बात है, आओ यहां पे आओ। अब इसी से सब कुछ निकलता चला जाएगा। मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 लेता हूं, n की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं? इसका मतलब क्या पड़ेगा? तू पहले पीरियड की अपन बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? किसकी बात करने जा रहे हैं? चल आ जा, इस फॉर्मूले को देख। शुरुआत किससे हो रही है? एंड किस पे हो रहा है? कहां पे एंड हो रहा है? बीच में क्या आ रहा है? और उसके पहले? पक्की बात है। एक बात मुझे बता कि अगर मैं पहले पीरियड की बात करता हूं तो इसमें क्या सिर्फ 1s आएगा या नहीं आएगा? अरे इस ns को देखा, तुमको देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा सर? ऐसा लगा 1s बनते हुए नजर आए। अरे हाँ ना बोलो भाई। लेकिन क्या 1p मैं लिख सकता हूं? ये मुझे बताओ। p की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, सोच के बताना बेटा, शुरुआत किससे करेगा तू? n की वैल्यू 2 ले ली अगर तूने, तो सबसे पहले क्या लिखेगा? फिर क्या लिखेगा? क्या 2s और 2p एग्जिस्ट करते हैं? लेकिन क्या 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? तो 2 माइनस 1 कितना d बनेगा? इज इट पॉसिबल? तो f की तो बात ही अभी नहीं उठती है, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि यहां पे क्या लिखूंगा? 2s और क्या लिखूंगा बोल बेटा? 2p। मानता है या नहीं मानता है? अभी ढंग से सुनना है। n इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, n इज इक्वल टू 3, क्या 3s बनेगा या नहीं बनेगा? 3p बनेगा या नहीं बनेगा? 3 माइनस 1d बनेगा, बोल हाँ या ना। और 3 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? 2d एग्जिस्ट करता है क्या? d की शुरुआत ही कहां से होती है? कहां से होती है? तो यानी कि यहां पे क्या लिखूंगा? 3s 3p। पक्की बात है, बोल हाँ या ना। आगे आ जा। n इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूं? 4। क्या ले लेता हूं? शुरुआत किससे होगी? एंड किस पे हो रहा है? बीच में क्या आ रहा है? क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं कर? अरे हाँ ना बोल भाई। बीच में 4 माइनस 1 3d हो गया। f बता कौन सा बनेगा? 4 माइनस 2 f। 4 माइनस 2 कितना होता है? क्या 2f एग्जिस्ट करता है? f की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? 4 से। पक्की बात है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे क्या बनेगा? 4s बनेगा नहीं बनेगा? क्या 4p बनेगा नहीं बनेगा? अरे हाँ ना बोल भाई। और बीच में क्या आएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट हम आते हैं। n इज इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? n इज इक्वल टू 5। पक्की बात है। एक बात था, शुरू में क्या लिखूं इस फॉर्मूले को देख के? 5s बनेगा, 5p बनेगा, 5 माइनस 1 कितना d बनेगा, 5 माइनस 2 कितना f, क्या बनेगा? 3f एग्जिस्ट। f की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? चलिए, तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा गौर से, यहां पे जरा गौर से देखिएगा। यहां पे ये क्या बन जाएगा? 5s, हाँ या ना। लास्ट में क्या बनेगा? बीच में क्या आएगा? क्या यहां पे 3f आएगा क्या? चलो n इज इक्वल टू मैं 6 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? n इज इक्वल टू 6। पक्की बात है। तो एक चीज सोच के बता कि यहां पे क्या बनेगा? सबसे पहले फॉर्मूले को दे। 6s बनेगा, फिर क्या बनेगा? बीच में क्या आएगा? क्या बनेगा? और इधर क्या बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? मानते हो नहीं मानते हो? यानी कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये बना 6s। अरे हाँ ना बोल भाई। एंड में क्या बना? बीच में क्या आया? उससे पहले? पक्की बात है, बोल हाँ या ना। अच्छा, n इज इक्वल टू 7 ले लेता हूं। n इज इक्वल टू 7। अब बता क्या बनेगा? अरे हाँ ना बोल भाई। एंड में क्या बनेगा? बीच में क्या आएगा? क्या आएगा? उससे पहले? पक्की बात है, क्लियर हुआ। d जो है 3d पाया तो जाता है, लेकिन भरा किससे जाता है? किसके साथ? कौन से शेल के साथ भरा जाता है? अरे हाँ ना बोल भाई। 4d पाया तो जाता है, लेकिन भरा किसके साथ जाता है? 5d पाया तो जाता है, लेकिन भरा किसके साथ जाता है? 6d पाया तो जाता है, लेकिन भरा किसके साथ जाता है? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। 4f पाया तो जाता है, लेकिन कौन से पीरियड में भरा जा रहा है ये मुझे? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि लेंथेनॉइड का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? एक्टेनॉइड का? पक्की बात है। लेंथेनॉइड इन्हीं को बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? और एक्टेनॉइड इनको बोला जाता है नहीं बोला जाता? मानते हो या नहीं मानते हो? तो एक बात बताओ, लेंथेनॉइड स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? सुनना एक मिनट, सब लोग चुप, सवाल फेंकता हूं। लेंथेनॉइड स्टार्ट फ्रॉम
विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स। एक्टेनॉइड स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? चुप, 4, 5, 6, 7। हाँ या ना? 3D को, 4D को, 5D को, 6D को ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? टोटल ट्रांजिशन सीरीज इन पीरियोडिक टेबल इज 1, 2, 3, 4। कौन कौन से होते हैं? 3D, 4D, 5D, 6D। अगला सवाल सुन। ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? 1, 2, 3, 4। कहां से शुरू हो रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई। ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। कितने ट्रांजिशन सीरीज? लेंथेनॉइड कौन सा है? पीरियड नहीं, लेंथेनॉइड है कौन सा? 4f इलेक्ट्रॉन जहां पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक्टेनॉइड कौन सा है? पक्की बात है। लेंथेनॉइड कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है? लेंथेनॉइड कौन से पीरियड से? एक्टेनॉइड कौन से पीरियड से? एक्टेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड? लेंथेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड? टोटल ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? इतनी फंडा कितने लोगों को क्लियर है? यहां तक की बातें कितने लोगों को क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर। भैया जो लोग नए शरमाने में हाथ, मतलब एकदम शरमाइएगा मत, हाथ उठा लीजिएगा। आज देखो इनको, भैया को जवानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ नीचे कर लो। कोई ऐसा है बेटा जिसको नहीं समझ में आया? सीरियस नोट पे, सीरियस ग्राउंड पे बताना। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? देखो मैं तुम्हारे इसी के बीच से सवाल निकालूंगा। थ्योरी थोड़ा कम अपन करेंगे, एप्लीकेशन और सवाल ज्यादा करेंगे। सवाल ज्यादा, जितना ज्यादा करोगे ना उतना बेनिफिट तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा। मैं कोशिश करूंगा सारे को एप्लीकेशन के फॉर्म में उतारा जाए। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं, मुद्दे की बात पे हम आते हैं। अच्छा एक बात तो, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? यहां पे पहले शेल में कौन सा सब शेल सिर्फ पाया जा रहा है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? पक्की बात है। सेकेंड शेल में कौन कौन से सब शेल हैं? एस और, तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? पी में कितने? हाँ या ना? 6 और 2 कितना हो जाएगा? तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ। पक्की बात है। थर्ड शेल में कौन कौन सा सब शेल है? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में 6 + 2। फोर्थ वाले शेल में आ जाओ, कितना इलेक्ट्रॉन है? कौन सा सब शेल है? एस भी है, डी भी है, पी भी है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम। 10 + 6, 10 + 6 18, 10 + 6 18। गजब। अच्छा नीतीश कुमार, कहीं तुम वो कुमार तो नहीं? इधर आओ। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में 10 + 6 2, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फिफ्थ शेल में कौन कौन से सब शेल हैं? एस भी है, पी भी है, डी भी है। एस में इलेक्ट्रॉन, पी में इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन, कितने आ गया? 2, 8, 8, 18, 18। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। सिक्स्थ वाले में बताओ। एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ भी है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में, एफ में 2 + 6 कितना हुआ? बोलो बायोलॉजी। +10 कितना हुआ? +14 कितना हुआ? याद है तुम लोगों को? नालायकों कह रहे हैं आधे, तो कह रहे सर रट के आए हैं। इधर सुनो, सेवेंथ शेल में बताओ कौन कौन से सब शेल हैं? एस, पी, डी, एफ। एस में इलेक्ट्रॉन, पी में, डी में, एफ में। हाँ ना? कितना हुआ टोटल? यही मैजिक नंबर पढ़ते थे। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात है। पहला नोबल गैस तू बता कौन सा है? अरे नोबल गैस के बारे में पता है? पक्का ना? नहीं पता है सुन लो। हीना, नीना, मेरा फेवरेट ग्रुप है, प्यार से नाम लोगे। नीना,
और करीना, जैक्सी, रीना, ओजी। समझ रहे हो कौन है? ओजी, ऑग्नेसॉन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑग्नेसॉन, या फिर ऑगी भी बोलो चलेगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर बताओ, इसका एटॉमिक नंबर बताओ। हाइड्रोजन हीलियम होता है या नहीं होता है? एटॉमिक नंबर कितना हो गया? कितना हो गया बोलो जल्दी। नियॉन का बोलो कितना होता है? 8+2। आर्गन का बोलो 8 2 10 +8। अब मेरे को आगे का नहीं भी आता है तो अभी आराम से बोलोगे। 8 8 16 2 18 हो गया, ठीक है सर कंफर्म। 18 + 18 36 + 18 54 + 32 4 में 2 जोड़ोगे कितना होगा? 5 में 3 जोड़ोगे। बायोलॉजी जिंदाबाद। यहां पे कितना हो गया है ना? अरे हाँ ना बोल भाई। 86 + 32 6 2 8 और 3 टोटल आया कितना? एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ क्या कहता है? कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? वही टेबल में वो जाके कितना लिख देता है। इसलिए दोनों ध्यान रखना मस्ट है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें 118, एनसीईआरटी हर जगह ट्रेंडिंग में है। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, एनसीईआरटी को डिकोड करना ना इतना इजी बात नहीं है। मैं तुमको पूरे सेशन में, पूरे इनऑर्गेनिक के सेशन में कम से कम 50 बार ये बात प्रूफ करूंगा, 50 बार कि एनसीईआरटी के अंदर ही आप देखिए, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखिए जैसे आप देखते हैं चीजों को, ठीक है। कुल मिला जुला के ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो यहां से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं आपसे बोलता हूं, आपसे सवाल पूछा जाता है एटॉमिक नंबर 118 बिलोंग्स फ्रॉम विच ब्लॉक, बिलोंग्स फ्रॉम विच ग्रुप, बिलोंग्स फ्रॉम विच पीरियड, आइडेंटिफाई, और 4 ऑप्शन बना के दे देता है। आप हो जाते हैं टाए टाए फिस। लेकिन यकीन मानो दोस्त, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तुम फिस नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहता हूं, मैं कुछ सवाल लिखता हूं, सवाल लिख के बताऊं क्या यार? सवाल मेरा ये है, सवाल का जवाब देना है तुम लोगों को। मेरे सवालों का जवाब दो ना। फोर्थ नहीं, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनर्ट गैस। आइडेंटिफाई फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनर्ट गैस। या फिर राइट डाउन द एटॉमिक नंबर ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनर्ट गैस। ये सवाल आ गया। हेलो, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, घर जाके आप लोगों को ही इसे सॉल्व करना है, यकीन मानिए दोस्त। आइए, नहीं एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये पूरा सन्नाटा है, डार्क है, यकीन मानिए दोस्त। ये समझने में वक्त लगेगा अभी तुमको। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा इनर्ट गैस कौन है? पांचवा कौन सा है? छठा कौन सा है? सातवां कौन सा है? कौन सा है? ऑगी, ठीक है। ऑग्नेसॉन भी, ठीक है। और कुछ मत बोलना शुरू कर देना, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज, पहला इनर्ट गैस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पक्की बात है, और सातवां, पक्की बात है। चलो दूसरा सवाल मैं देता हूं, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मैं देता हूं। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड starts from which period? Starts from which period? Lanthanoid starts from which period? सवाल ये है, लेंथेनॉइड कौन से पीरियड से शुरुआत होती है? एक बात मुझे बता, लेंथेनॉइड किसे कहा जाता है? 4F वाले को। कौन से पीरियड से शुरू हो रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अब सवाल फिर पलटता हूं मैं, एक्टेनॉइड स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड? 5F वाले को क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और एक्टेनॉइड स्टार्ट कहां से, कौन से पीरियड से? पक्की बात है। तो सवाल अगर मेरे सामने ये आ जाए, तीसरा, एक्टेनॉइड, राइटिंग तो ठीक है ना यार? पक्की बात है ना? स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड? सवाल क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? कौन से पीरियड से? 7। मेरा सवाल ये है, ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड? ट्रांजिशन सीरीज पहले कौन होता है? 3D को
अगर मैं आपसे कलर जिस अकॉर्डिंग मैं यूज कर रहा हूं उसी अकॉर्डिंग मैं वो भी मार्क कर दूंगा। ट्रांजिशन सीरीज ये भी कही जाती है, बोलो हाँ या ना। 3D को भी, 4D को भी, 5D को भी, 6D को भी। तो कितनी ट्रांजिशन सीरीज है टोटल? कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। कुछ लोग मूर्ख ये बता देते हैं कि यहां पे थर्ड पीरियड से डी स्टार्ट होता है इसलिए 3D कहते हैं। नालायक, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है। तो ये होता है कि 3D क्यों लिखा गया? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन बताता है? फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल कि फोर्थ सेल में कौन सा डी भरा जाएगा? कौन सा डी? फिफ्थ सेल में, सिक्स्थ सेल में और सेवेंथ सेल में। पक्की बात है। अब जरा गौर से यहां पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड? ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट फ्रॉम विच पीरियड? बोलो बोलो, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? ठीक है, फोर्थ पीरियड। ठीक है, पांचवा सवाल मेरा ये है, टोटल ट्रांजिशन सीरीज इन पीरियोडिक टेबल। टोटल ट्रांजिशन सीरीज बताइए। वैसे ठीक है, टोटल ट्रांजिशन अब आप लोगों को पता चल गया। मैं कहता हूं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ ओजी, आरएन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। क्या आप लिखने में सक्षम हैं? क्या लिखने में सक्षम है? लिख के बता सकते हैं मुझे? अभी टाइम फिस हो जाओगे। खैर आओ इधर आओ, सुनो यहां पे कुल मिला जुला के इसका आंसर मैं लिख देता हूं, सबका आंसर यहां पे। अब आंसर एक बारी बता दीजिए भाई साहब। आंसर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन चौथी है या नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन। यही होता है। चलो दूसरे का आंसर लिख देते हैं, आंसर नंबर 2, लेंथेनॉइड। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। एक्टेनॉइड। इसके बाद आंसर नंबर कौन से पीरियड से? पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। हाँ ये बताओ, यहां के बाद आज के बाद किसी को कोई दिक्कत आएगी? पहले ये मुझे बता दो बेटा। देखो यही सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको अगर क्लियर कर लिया तो फिर मतलब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या ये बात समझ में आई यहां तक के? चलिए, ये इतनी बात मुझे लगता है कि आपको फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल का अब आभास हो गया होगा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी और बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। किसके ऊपर बात करते हैं बेटा? किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है, ए पॉइंट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन सुनिएगा, अगर मैं कहता हूं कि एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखिए। क्या लिखिए? एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। तो एक बात मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा कौन कौन से ब्लॉक का है? तो सुन बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कौन से सबशेल में जा रहा है उससे डिसाइड करेंगे कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, मतलब ब्लॉक कौन सा होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में तो, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में तो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में तो। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है उससे क्या डिसाइड होता है कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। मान लो मैं कोई भी पीरियड नंबर मान लेता हूं, कोई भी पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कितने होते हैं ये मुझे बताओ? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैं कोई भी पीरियड नंबर मान लेता हूं, ठीक है। और पीरियड नंबर अगर कोई भी मानूंगा तो मैं कोई नंबर नहीं लिख सकता। बोलो हाँ या ना। मतलब उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एन। क्या लिखना पड़ेगा? जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और मानते हो या नहीं मानते हो? तो अगर मैं बात करता हूं कि मान लो एन है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर कर रहा है। कहां एंटर कर रहा है? कहां एंटर कर रहा है? कहां? एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? कितने आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं? मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन पहले एंटर किया, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? मानते हो या नहीं मानते हो? अच्छा, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो NS1 भी बन सकता है और NS, बोलो हाँ या ना। पक्की बात है। NS1 वाले को बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है?
फॉर एग्जाम्पल लिथियम के लिए, लिथियम का कंफ्यूग्रेशन अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लिथियम के लिए कंफ्यूग्रेशन क्या बनता है? 2s1। तुम 2 भूल जाओ, अभी 2 भूल जाओ तुम। मैं कह रहा हूं n कोई भी नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? पक्की बात है। मैंने n की वैल्यू क्या रख दी? 2 और s1। इसका मतलब ये अल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्या है? अगर मान लो मैं लिखता हूं 3s1, ये क्या है? अगर मैं लिखता हूं 4s1, ये क्या है? अगर मैं लिखता हूं 5s1, ये क्या है? ये अगर मैं लिखता हूं 6s1, क्या है? 7s1। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, यही होता है बेसिकली। ये सब के सब क्या है? अल्कली मेटल। खैर अभी इसको नहीं डिस्कस करते हैं, अभी इसको हटाते हैं। मेन मुद्दा क्या है वो सुनना। मेन मुद्दा ये है कि जिस एस ब्लॉक के वो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? एक। वो क्या है? और इसको क्या बोला जाएगा? बोल बेटा, क्या बोला जाएगा? क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। इसको क्या बोला जाएगा? अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाएगा? अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब सुनना जरा गौर से, अब जरा गौर से सुनना। यहां पे उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है जिसके लिए आपको थोड़ा और वेट रखना पड़ेगा जब तक मैं हेलोजन नहीं बता देता। मैं खुद बताऊंगा वो बात, ठीक है? अभी आप रिसेंट अगर आप उठा के देखेंगे, रिसेंट जो डिस्कवरी हुई है उस डिस्कवरी के अंदर आप एनसीईआरटी के अंदर भी उसे कहां रखा गया? सेंटर में रखा गया। आप देखेंगे क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनके साथ भी मैच करती है और हेलोजन के साथ भी मैच करती है। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जिसके आउटर एस सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? 2 पाए जाएंगे तो? क्या ये बात क्लियर हुई? अब जरा गौर से यहां पे सुनना, यहां पे सुनना। मैंने आपसे कहा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ रेडॉन। क्या मैंने बोला? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ रेडॉन। इसको भी हटाओ। मैं कहता हूं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ हीलियम। तो आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? बोलो जल्दी, कहां जाएगा? एस में जाएगा। एस भर गया तो कहां जाएगा? 2s भर गया तो कहां जाएगा? 2p भर गया तो? 3s भर गया तो? 3p भर गया तो? 4s भर गया तो? 4s भर गया तो? 4s भर गया तो? पक्की बात है। उसके बाद कहां जाएगा? मानता है या नहीं मानता है? अगर मैं तुझसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से सुनना। एक्चुअल में 3d पहले भरा जाता है, 4s नहीं, ठीक है? जरा गौर से यहां पे सुनना। अगर मैं तुमसे बात करता हूं जैसे कि हीलियम की बात करते हैं, चलो हीलियम की अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ हीलियम। तो आप लोगों को पता है बेटा, एक एटम का, क्या बोला मैंने? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला मैंने? पहली चीज क्या बोला? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? बोलो जल्दी। उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? बोले। उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर बोल, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है? मानता है या नहीं मानता है? यानी कि अगर मुझे हीलियम का कंफ्यूग्रेशन मुझे लिखना है तो हाइड्रोजन का सबसे पहले बोलो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? कितना है? बोलो जल्दी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? 1s1। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। क्या s पूरी तरीके से भर चुका है? कब भरेगा? जब इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हीलियम के लिए बता कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? 1s2, क्योंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ, और उतने ही नंबर ऑफ। चल एक काम कर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। कितना होता है? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? अरे 3 होंगे या नहीं होंगे? तो कंफ्यूग्रेशन 1s2 तो बन ही गया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। क्या s के डब्बे में एक और इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराई जा सकती है? तो यानी कि मुझे अगले शेल का सहारा लेना पड़ेगा या नहीं लेना? 1s के बाद कौन भरा जाता है? तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये 2s1। क्या इसको इनर शेल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? और ये आउटर शेल हुआ या नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोल भाई। शेल सेल कैसे पहचानेंगे? ये नंबर देख के पहचानोगे। किसको देख के पहचानोगे? 1 नंबर छोटा है या बड़ा है? किससे छोटा है? और 2 नंबर छोटा है या बड़ा है? किससे? तो यानी कि आउटर शेल कौन सा बनेगा और इनर शेल कौन सा बनेगा? मानता है या नहीं मानता है? यानी कि ये जो नंबर सबशेल के आगे लिखे हुए हैं, सबशेल बोले तो
SPDF, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? किसके बारे में? ये क्या बोला जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? पहले शेल का एस सब शेल। क्या पढ़ा जाएगा? पहले शेल का एस सब। नहीं पढ़ना आता वो भी बता देता हूं। कितने लोगों को नहीं आता है पढ़ना? हरी झंडी हवा में ऊपर। कितने लोगों को नहीं आता है पढ़ना? हाँ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, अच्छा नहीं आता है, सुनो। ये 1 है, ये नंबर है, सुनना जरा गौर से। मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं? पहला शेल, बोलो आया ना। इसको दूसरा शेल, इसको क्या पढ़ूंगा? नहीं सुनाई दिया। ये पहले शेल का, दूसरे शेल का, तीसरे शेल का, चौथे शेल का, पांचवें का, तुमको इधर उधर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। देखो बेटा, दूसरी बार देख लिए तुमको। कहीं और देखो यार, उधर देख रहे हो मतलब। एरिया ऑफ इंटरेस्ट गड़बड़ है, इधर देखो यार। अरे तुम लोग नहीं देख रहे हो, वो तुम लोगों को देख रहा है। अब तुम सुंदर ही इतने हो। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, थोड़ी इज्जत दे दी उनको भी, है ना। इधर अब देख ले, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है। अब पढ़ना आ गया कि शेल क्या है, सब शेल क्या है। अब तो कंफ्यूज नहीं होगे कोई। एसपीडीएफ क्या है? क्या है? कुछ लोग कहें फूफा किसके? हमारे नहीं, घर पे है वो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। एसपीडीएफ क्या है? इसके आगे लिखा नंबर, इनके अंदर एस के अंदर कितना ऑर्बिटल? एक। पी के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर। अब सुनो, आओ इधर आओ। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 1s2 2s1। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। मैं अगर तुमसे कहता हूं कि एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, तो एस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो जरा फॉर्मूले को देखो। तो क्या, एक बात मुझे बताओ, सिर्फ एस के अलावा यहां कोई आएगा? एस के अलावा कोई आ सकता है? ये पीछे वाले आएंगे? आएंगे ही नहीं। अरे हाँ ना बोलो भाई। सिर्फ कौन आएगा? एस आएगा। कौन आएगा? एस आएगा। NS1 से लेके 2 तक। समझ रहा हो मेरी बात को? बीच में कुछ भी आ गया यानी वो एस ब्लॉक का एलिमेंट, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट। बहुत तगड़ी बात बोल रहा हूं मैं। अभी मैं एक सवाल रखूंगा, एक सवाल रखूंगा और फैल जाओगे, इसलिए ढंग से सुनना। अगर एस के अंदर, क्या मैं बोल रहा हूं, डी या एफ की फिलिंग हो गई, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो ही नहीं सकता है। अगर मान लो मैंने लिख दिया Xg4, ठीक है, या फिर ऐसे सोचो, मैंने एक इनर्ट गैस लिखा और मैं लिखता हूं 4f14 5d10 6s2। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुनना, इनर्ट गैस 3d10 4s2। और तीसरा ऑप्शन लिखता हूं इनर्ट गैस 4s2, और मैं कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स फ्रॉम एस ब्लॉक। सिर्फ 4s2 होना चाहिए, सिर्फ। इनर्ट गैस के बाद कोई डी या कोई एफ में फिलिंग, अगर वो डी और एफ में फिलिंग है तो वो कभी भी एस ब्लॉक का एलिमेंट। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब चलो इस बात को थोड़ा सा समझाते हैं। आइए यहां पे, मैंने आपसे कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया गया तो अल्कली मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए तो अल्कालाइन अर्थ मेटल। मानते हो? ऐसे ही पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन में आते हैं। कहां आते हैं? पी ब्लॉक। कहां पे आ जाते हैं? पी ब्लॉक, बी पार्ट पे। अब पी ब्लॉक में जरा गौर से देखना, शुरुआत कहां से हो रही है? NS। पहले NS भरेगा या नहीं भरेगा? पक्की बात है। क्या इसके अंदर N-2F भी भरा होगा या नहीं भरा होगा? भरा होगा। P एकदम लास्ट में आ रहा है, वो तो मैंने याद कराने के लिए तुम्हें बोला था नालायकों। NS सबसे पहले आएगा, देन कौन आएगा? N-2F, देन कौन आएगा? और लास्ट में कौन आएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो क्या S यहां भरा होगा? बोलो हाँ या ना। D यहां पे F जो होगा वो भी भरा होगा।
क्या डी भी भरा होगा? खाली कौन होगा सर? कहां से कहां तक भरेगा? 1 से 6। मानते हो या नहीं मानते हो? तो अगर मैं बात करूं, पीछे ये सारा सब कुछ भरा हुआ है, पीछे ये सारा सब कुछ भरा हुआ है। एप्लीकेशन अभी करके बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इनमें से कोई भी एलिमेंट पिक कर लो आप, पी ब्लॉक का कोई भी पिक कर लो। हाँ, आर्गन पिक कर लिया आपने, आर्गन पिक कर लिया। आइए, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। आर्गन का हमें भाई साहब बोल रहे हैं निकालने के लिए कंफ्यूगरेशन, ठीक है। आर्गन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ये मुझे बताओ, कौन से पीरियड से? थर्ड पीरियड में क्या डी आता है? क्या एफ आता है? तो आता ही नहीं है, तो वो भरा नहीं जाएगा। तो ऐसा पिक करिए जहां पे डी और एफ आए। हाँ, 86 ले लेते हैं। 86 ठीक है, ओके, 86 ले लेते हैं। 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है? रेडॉन का होता है। चलिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन लिखना है। कौन से पीरियड में ये बिलोंग करता है? 6 पीरियड में बिलोंग करता है। इससे पहले वाला इनर्ट गैस कौन है? कौन है? कौन है? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। क्या जेनॉन तक मैं डायरेक्ट लिख दूं? जेनॉन डायरेक्ट लिख दूं कि 54 तक तो भरा ही होगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, छोड़ो, ऐसे भी नहीं बताते हैं। आओ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें भी। एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर तीसरे का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर 3 है और उसका कंफ्यूगरेशन लिखना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? हीलियम 2s1। क्या लिख सकता हूं? 2s1। अरे लिख सकता हूं या नहीं लिख? कैसे लिखा सर? हीलियम का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? हीलियम का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? जो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं 2s1, ये कौन से पीरियड का है ये मुझे बताओ? फर्स्ट पीरियड का। 2 इसका एटॉमिक नंबर है, तीसरा एटॉमिक नंबर कहां आएगा? जस्ट इसके बाद आएगा, बोलो हाँ है ना। मतलब कौन से पीरियड में आएगा ये मुझे बताओ? कौन से पीरियड में आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अरे जाएगा या नहीं जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पे जाएगा या नहीं जाएगा? पक्की बात है। अगर एटॉमिक नंबर 4 लिखना हो तो क्या लिख दूंगा? 2s2। क्या लिख दूंगा? अभी भी कुछ लोग तोता जैसा मुंह बना के बैठे हैं। इधर देखो, एटॉमिक नंबर 1 सुनना एकदम एकदम आराम से। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, क्या बोला मैंने? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कहां जाएगा सबसे पहले? 1s1 जाएगा या नहीं जाएगा? मानते हो या नहीं मानते हो? अब इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अगर एटॉमिक नंबर 2 के लिए क्या बनेगा? 1s। और अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 पहले क्लोज करोगे, देन कहां जाओगे? 2s1 जाओगे या नहीं जाओगे? मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर 4 के लिए बोलो 1s2 2s। मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर 5 के लिए बोलो 1s2 2s2। दोनों का पेट भर गया या नहीं भर गया? बचा कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? तो वो कहां जाएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ यार। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक काम करो, कंफ्यूगरेशन मुझे लिख के बताओ एटॉमिक नंबर 6 का, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर 7 का बताओ। 1s2 2s2 2p3। मैं बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर 8 का बताओ। 1s2 2s2 2p। मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर 8 का बताओ। मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर 9 का। मैं कह रहा हूं एटॉमिक नंबर 10 का। पक्की बात है, बोल हाँ या ना। यानी कि यहां पे आके कौन क्लोज हो जा रहा है? नियॉन। 10वें नंबर का एटॉमिक नंबर कौन होता है? तो अगर मुझे 11वां लिखना होगा तो मैं डायरेक्ट नियॉन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? नियॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? और 11वां एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। सोडियम के लिए क्या बनेगा? 3s। 12वां एलिमेंट है मैग्नीशियम, तो उसके लिए क्या बनेगा? तो क्या नियॉन 3s1 का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अगर मैं बात करूं आपसे, नियॉन 3s2 का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा एक बात तो, नियॉन 3s2 3, उसके बाद कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा ये मुझे बताओ? तो 3p1, ये क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? अच्छा मैं कहता हूं नियॉन, नियॉन 3s2 3p2। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? सिलिकॉन। अरे सिलिकॉन बन गया या नहीं बन गया? यानी कि आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है ये मुझे बता। नियॉन है।
ये क्या है, कन्फ्यूग्रेशन किसकी है, ये कन्फ्यूग्रेशन किसकी है, और ये पक्की बात है। क्या इनर्ट गैस और एस सबशेल के बीच में कोई आ रहा है क्या, इनर्ट गैस एस सबशेल के बीच में कोई आ रहा है क्या, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो इनर्ट गैस और सबशेल के बीच में ना डी आएगा ना एफ आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। अच्छा अब आ जाओ अल्युमिनियम में और इसमें आ जाओ, सिलिकॉन में आ जाओ, ठीक है। आगे चल लेते हैं। सिलिकॉन के बाद कौन होता है, फास्फोरस होता है। कि इसके लिए क्या बनेगा, नियॉन, नियॉन लिख सकता हूं, आगे बोल क्या लिखा जाएगा, 3p3, मानता है या नहीं मानता है। अच्छा ऐसे ही अगर आगे आ जा, मैं कहता हूं आगे कौन होता है, सल्फर, क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p4, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। यानी कि एक बात था, इनर्ट गैस और पी सबशेल के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो पीछे का भरा रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। आगे आ जाओ, अगर ऐसे ही हम बात करते हैं सल्फर के बाद क्लोरीन की, तो क्या बन जाएगा, नियॉन, आगे बोल 3s2, क्या ये बात क्लियर हो रही है। अगर ऐसे ही मुझे लिखते चले जाना है, तो क्या मैं किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का कंफ्यूग्रेशन लिख सकता हूं या नहीं। अच्छा एक बात बता, अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है, ये कंफ्यूग्रेशन अल्युमिनियम का है, तूने ही कहा। ये सिलिकॉन का है, तूने ही कहा। ये किसका है, बोल जल्दी, फास्फोरस। ये सल्फर क्लोरीन, मानता है या नहीं मानता है। अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, बोलो है ना। तो थर्ड पी में क्या आ रहा है, 3s से शुरुआत हो रही है, 3p में 1 से लेके कितने तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो। ऐसे ही अगर मुझे रेडॉन के लिए कंफ्यूग्रेशन लिखना है, इसका मतलब क्या है, ये यहां तक की अगर हम बात करें तो सब भरे होंगे या नहीं भरे होंगे, ये मानते हो या नहीं मानते हो। यहां के पीछे जितने होंगे सब भरे होंगे। यानी कि अगर मुझे कंफ्यूग्रेशन लिखना है डायरेक्ट रेडॉन का, तो देखना, सुनना सुनना, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। जेनॉन यहां तक भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, एटॉमिक नंबर 54 है या नहीं है, क्योंकि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ। तो एक बात था, इसका एटॉमिक नंबर अगर 54 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मानता है या नहीं मानता है। यानी मैं डायरेक्ट जेनॉन भरा हुआ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। इसके बाद कौन आएगा, जेनॉन के बाद देखो 6s2, अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात है, बोला है ना। उसके बाद 4f, पक्की बात है, भरा रहेगा। 5d और 6p, 6p6 होगा, 6p। अब मैं तुमसे कहता हूं राइट डाउन द कंफ्यूग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 85, क्या तुम इसको 6p को काट के कितना कर दोगे, बोलो हाँ या ना। मैं कहता हूं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 84, अब क्या काट के कर दोगे। मैं कहता हूं राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 83, अब क्या कर दोगे, क्या कर दोगे। अरे दादा, लो अगर नहीं विश्वास है देखो, एक बात तो जेनॉन जो है, जेनॉन जो है, जेनॉन कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए, 54+2, 56+4, 4 60, 60+10, 70+10, 83, एटॉमिक नंबर 83 है या नहीं है। अगर ये बात वैलिड है कि एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन, कहां गया बे, हाँ ये रहा। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है कि ये बात जो मैंने बोली वो सही है या नहीं है। मतलब मुझे किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का आप अगर कंफ्यूग्रेशन लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख के बताया जाए थोड़ा सा, शुरुआत करें, पक्का, चलो शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपसे एक काम करता हूं, यहां पे इसको हटा रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या, अभी यही क्लास में बैठे बैठे करो, 5 मिनट लेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ, टेंशन मत लेना बेटा, एक एक चीज बड़े आराम से सिखा देंगे, लेकिन यह है कि हाँ अभी थोड़ा बहुत होमवर्क लेके जाओ हैवी आज तुम लोग। लिखो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ऑफ, write down the electronic configuration of element, write down the electronic configuration of element having atomic number 116, 116, write down the electronic configuration of element having atomic number 116, 116, 116 के लिए क्या लिखा जाएगा बताना है आपको।
आ जाओ, देख बेटा देख, एक बात बता, 116 मैंने दिया है, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ दोगे, एक मिनट देख लो इधर, एक बार देख लो, मैं खूब होमवर्क दे दूंगा यार, 10-12 होमवर्क दूंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं रैंडम आपको सिखा रहा हूं, यकीन मानो दोस्त, उस फॉर्मूले का यूज मैं बस बता रहा हूं कि अगर वो फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो आप कहीं भी खेल सकते हो पीरियोडिक टेबल में। 116 मैंने दिया, ठीक है, सारे लोग भाई साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज, कंसंट्रेट हियर। अंकल, चाचा, इधर आओ, इधर देखो, ये कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? 118 का मतलब मैंने किसका दिया? 116, इससे जस्ट दो पहले, बोलो हाँ या ना। अब तुम सोचना, क्या रेडॉन तक भरा होगा या नहीं भरा होगा? अरे बोलना। है अच्छा, इधर देखो, हट पागला, इधर देखो, मैं आपसे क्या बोलता हूं, अगर एटॉमिक नंबर 116 लिखना है तो क्या मैं रेडॉन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब रेडॉन लिख दिया, चलो इसके बाद देखो सबसे पहले कौन भरेगा? 7s2 लिख देता हूं। जेनॉन का मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 86, यहां पे क्या आ गया? 7s2, पक्की बात है। तो इसमें कौन सा आएगा? 7p आएगा, कौन आएगा? 6d आएगा, और कौन सा? पक्की बात है 86 दो, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 88 और 4 कितना होता है? 92, 92, 92 में 10 जोड़ोगे तो 102 हो गया। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? तो 92, 102 हो गया था, 10 कितना हो गया? 112, 112, 113 हटा दो, 114 हटा दो, 115 हटा दो, 116, ठीक है, यही बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? मैं छोड़ो हटाओ, अब मैं कहता हूं राइट डाउन द कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 113, लिखो। कहो न कहो, क्या ये 86 रहेगा? हाँ या ना? सारे लोग दिल पे हाथ रख के बोलेंगे ए छोड़ो 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 छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, अभी करना घर पे जाके खूब दो यहाँ पे सुनो सही। अभी देखो तुमको कुछ नहीं आता, फिर भी तुम कन्फ्यूग्रेशन लिखना सीख जाओगे, और कन्फ्यूग्रेशन से ही तुम सवाल बनाना सीख जाओगे, लेकिन बात सुननी पड़ेगी ढंग से। 113 का मतलब एटॉमिक नंबर बोल, 113 ही है सर। 86 सबसे पहले लिख दिया, इसके बाद क्या लेगा तू? 7s, उसके बाद क्या लिखेगा? उसके बाद क्या लिखेगा? ठीक है, यहां तक कितना हो रहा था ये मुझे बता? 86, 86 2 88, 88 और 14 102, 102 और 10, अब मैंने क्या बोला है? क्या बन जाएगा ये? 115 लिख के बताओ। अरे यार सर पेन ही नहीं उठाना है। 86 2 88, 10 14 102, 10 112 और 7p3। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात है? पक्की बात है सर, हमको कैसे पता चलेगा सर ये कौन से ब्लॉक का है? अबे इलेक्ट्रॉन कहां लास्ट एंटर कर रहा है, यानी कौन से ब्लॉक का है? कौन से ब्लॉक का है? सर वो सब तो ठीक है, कौन से पीरियड का एलिमेंट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से पीरियड में जा रहा है? सर वो सब तो ठीक है, सर कौन से ग्रुप का है ये कैसे निकालेंगे? ग्रुप का लास्ट नंबर देख, ग्रुप नंबर कौन सा का है? 5 का है, 15 का है, कौन से ग्रुप का है? लास्ट का 2 डिजिट देख, लास्ट का 2 डिजिट देख। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा मैं कहता हूं ओजी का कन्फ्यूग्रेशन मुझे लिखना है, ओजी का, तो ओजी का मैं क्या लिख सकता हूं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसके लिए क्या मैं लिख दूंगा? Rn। अरे 86 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? अब क्या बनेगा? 7s, हाँ या ना? आगे क्या बनेगा? 5f, पक्की बात है बोल हाँ या ना? आगे क्या बनेगा बोल जल्दी? 6d, पक्की बात है? और 7p क्या बनेगा? बोल हाँ या ना? बन गया या नहीं बन गया? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का है? कौन से ग्रुप का है? पक्की बात है? कौन से पीरियड का है? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा ये बता, ये कन्फ्यूग्रेशन सही है? सोच के बताना। अब एक काम करो, होमवर्क ले जाओगे कुछ? पक्का? लिखिए, होमवर्क लिखिए, और सबका मुझे चाहिए, सबका कल की डेट में
देखो यार, एक ही चीज पे मतलब मेरी मेहनत सार्थक कर देना बस, तुम इतना, हम तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम तुमको कुछ भी हैवी डोज नहीं देंगे, तुमको पूरे एंटायर इनऑर्गेनिक में ये लगेगा ही नहीं कि हाँ सर ने कहीं हैवी बोला है। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ जो तुम आज तक सुनते आए हो, एक्सेप्शन। मैं तुमको ये क्लेम करता हूँ, शायद जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े हुए वो जानते हैं कि मैं पूरे इनऑर्गेनिक के सेशन में 2 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा एक्सेप्शन है, 2 बार से ज्यादा बोलूंगा नहीं। देखो हर एक्सेप्शन का एक लॉजिक होता है, बशर्ते ये आपको पता है या नहीं पता है वो लॉजिक, इंपॉर्टेंट ये होता है। तो मैं आपको बता दूं, 2 बार से ज्यादा एक्सेप्शन नहीं बोलूंगा, लेकिन वो तभी नहीं बोलूंगा जब आप लोग एफर्ट करके आएंगे। आप लोग एफर्ट करके आइए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सवाल गलत होगा ही नहीं। और सबसे कहा जाता है ना, आप हमको बस 15 मिनट दीजिएगा हमारे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, आप 15 मिनट दे देना, बाकी तुमको जो मॉक टेस्ट मन करे, जो किताब मन करे, जहां से जेई का सवाल मन करे लगा लेना, नीट का मन करे लगा लेना, ओलंपियाड का मन करे लगा लेना, जहां का मन करे वहां का उठा लेना, सवाल तुमसे हर एक बनेगा, तुमसे हर एक सवाल बनेगा। और पूरी इनऑर्गेनिक सुन लोगे तो कम से कम 3 से 4 ऑर्गेनिक के सवाल सही हो जाएंगे। कैसे सर? बीच बीच में आएगा, वो सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि बेटा हमारे नोट्स को 15 मिनट आप दे दीजिए, सुंदर नोट्स बनाइए, साफ सुथरा नोट्स बनाइए, ऐसा नोट्स बनाइए जिसको आपको बार बार पढ़ने का मन करे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्वेश्चन लिखिए। हाँ देखो भाई, रट के नहीं आते हैं, यही देख के बोलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, पहला लिख लो 13 to 18 सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। दूसरा लिखो 21 नहीं, ले लो तुम, यहां पे ले लो 13 to 18 हो ही गया, 21 to 30 छोड़ो, 31 to 36, 31 to 36 मतलब 31, 32, 33, 34, 35, 36 सबका लिखना है। अरे क्या बनेगा यार, 18 AR लिख देगा? अरे हाँ ना बोल भाई। 18 2 4s2 बनेगा, क्या बनेगा? 4s2, 18 2 20, 20 10 4p1 लिख दो 31, सॉरी 4p1 31, 4p2 32, 4p3 33, 4p4 4p5, खत्म बवाल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई समस्या है? एटॉमिक नंबर देख के तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो, हाँ या ना? चलिए आगे हम आते हैं, आगे आप करेंगे कौन सा, याद कर लीजिए। और तो कौन सा आप बताओगे, बताओ। 53, 52, 51, 51, 52, 53 इनका निकालना है, ये होमवर्क है आपका। चौथा 85, 84, 83, 82, 81 इनका आप बताओगे। क्या बताओ? ठीक है, उसके बाद से 117, 116, 115, 114, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे? निकाल लोगे। डीआरएफ ब्लॉक का भी ऐसे आराम से मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन यह है कि पहले पी ब्लॉक का पूरा तुम सीख जाओ, पहले तुम एक बार निकालना सीख जाओ कि पीरियड, तुमको याद नहीं कुछ रखना है, तुमको बस इतना पता चल जाए कि सर मेरे दिमाग में अगर ये टेबल है ना, तो मैं तो कन्फ्यूग्रेशन तो किसी की लिख सकता हूं, मैं ब्लॉक तो किसी का निकाल सकता हूं, पीरियड तो मैं एवं निकाल दूंगा सर, हवा हवाई खेलूंगा सर मैं तुमको बता रहा हूं ये एक पन्ना ऐसा होगा। इनफैक्ट ये एक पन्ना नहीं, इंपॉर्टेंट ये अपने लिए होना चाहिए, सर मेरे को अगर ये पॉइंट आता है ना, इस बेस पे कैसे भी सवाल, आप कैसे भी सवाल दे दो। देखो तुम क्या करते हो, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बताता हूं, तुम ग्रुप निकालना रटते हो, तुम पीरियड निकालना रटते हो, ठीक है, तुम ग्रुप निकालना रटते हो, तुम पीरियड निकालना रटते हो, तुम ब्लॉक निकालना रटते हो, ये सारी चीजें तुम रटते रहते हो, और एंड ऑफ द डे कंक्लूजन क्या निकलता है? सर कितना रटे? अरे मत रट भाई, तू इसको समझ ले बस ढंग से। हाँ, इसको समझने में 2 से 3 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन लग जाए वो अच्छा है, 2-3 साल लग जाए वो बेकार है। मानते हो या नहीं मानते हो? पंचवर्षीय योजना के साथ तो तुम पैदा ही हो रहे हो वैसे भी, है ना? वैसे ही थोड़ी 24 लाख भीड़ बढ़ती जा रही है। कितने लोगों को आज की क्लास में समस्या है? हाउ मेनी ऑफ यू?
बताइए, क्लोज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास खत्म हो गई। बताओ भाई, ओ झारखंडी बाबा, सोते रहते हो यार तुम क्लास के अंदर, हैं? हैं? ब्लॉगर है, यही ब्लॉगिंग करते हो? नहीं बेटा, तब देखो हम बहुत दूर हैं प्रमोशन उमोशन से, हमको नहीं मतलब है मार्केटिंग से, ठीक है? तुम कुछ भी रहो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, वरना ब्लॉगर बनना पड़ेगा, फिर फूड ब्लॉगर बनना, क्लॉथ ब्लॉगर बनना, कि हाय भैया हम आपकी दुकान में आ गए, दिखाइए आपके यहाँ कुर्सियां कैसी बिकती हैं, ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो ब्लॉगिंग करनी है तो मेडिकल फील्ड में करो, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ किसी को कोई समस्या है? बेटा अब यहाँ पे सुन लो, एक मिनट, मछली यहाँ पे मछली मंडी मत बनाओ यार, सुनो मेरी बात, नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। पूरी क्लास का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, की पॉइंट क्या है? अभी 2 से 3 दिन हैवी प्रैक्टिस कराऊंगा इसके ऊपर, टेंशन मत लेना। अगर आज की क्लास में किसी को लग रहा है 19-20, तो अभी देखो, अगर पहली बार थे तो जो लोग पुराने उनको नहीं लगा होगा, क्योंकि उनको मतलब ऐसा मत समझना ये लोग बहुत तेज तरार लोग हैं, ठीक है? ये भी तुम्हारी तरह डम्बई थे पहली क्लास में, ये कहो कि ये 4 क्लास से पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो इनको थोड़ा सा बेसिक्स इनका क्लियर हो चुका है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वाली ये वाली क्लास आप देख ही लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, जिन बच्चों को और एक्स्ट्रा देखने का मन है, सर थोड़ा और मतलब हम बेसिक से और जाना चाहते हैं, मेरी वेव प्लेटफॉर्म पे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, ठीक है? रिकॉर्डेड मतलब शुरू की जो 4 क्लासेस मैंने ले रखी हैं, उसमें मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, तभी तो ये नालायक बोल पा रहे हैं, वरना तुमको लगता है ये सब बोल पाएंगे? हैं? कोई नहीं बोल पाता भाई। तो इन सब लोगों के बोल पाने का रीजन क्या है कि इन लोगों को 4 लेक्चर पढ़ा दिया गया है। किसी को अगर देखना है बेसिक से तो वहां देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा नोट्स बनाने का आज मैं समय नहीं दे पाया तुम लोगों को, क्योंकि दरअसल ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते आज हाँ आ जाता है, कोई बात नहीं, कल से मैं नोट कराऊंगा। थोड़ा सा वो है क्या, ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते आदत पता है क्या हो गई है कि हाँ बस पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है? अब पढ़ा पढ़ा के मतलब इतना एकदम समझ रहे हो, आदत वो बन गई है। तो बीच में भी तुम लोग रोक दिया करो कि सर कृपा करके लिखने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? लिखना क्या क्या है वो बता देता हूं। क्या? अच्छा, यूज करो, तो यूज करवाने के लिए बेटा अभी सवाल आना जरूरी है, ठीक है? यूज मैं करा दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सवाल जो है ना, सवाल मैं अपने अकॉर्डिंग अभी क्रिएट करूंगा, रुको तो सही 2-4 दिन। अभी जैसे ये वाले सारे सवाल लिखे ना, ये वाले, अब ये सारे सवाल मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा, ठीक है? अब बात ये है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए 2-4 लेक्चर आपका आगे निकल जाए, ताकि मैं सवाल पूछूं तो आप सवाल कर पाए, ठीक है? यूज होगा उसका, डोंट वरी, ठीक है? खूब यूज होगा। लोकल है। एक एक बात बोलूंगा, देखो कमेंट वमेंट जो भी पास करते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा क्या मानना है, जिस प्रोफेशन में जाने वाले हो उस प्रोफेशन में पहले अपने आप को ढालना सीखो। ट्राई टू बिहेव लाइक कि बनना चाहते हो सही में, नहीं तो टपरी बनना चाहते हो तो बनो, हंसो। हमने बोला था ना, कॉन्ट्रैक्ट हमने ले रखा है, 2 घंटा हम तुमको बोर नहीं होने देंगे ना पढ़ाई से, समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन ये ना हो ना कि आप अपनी तरफ से कोई अनएथिकल, इलॉजिकल चीजें कुछ भी क्लास के अंदर प्रोनाउंस करें। आपको ये हक नहीं होना चाहिए। आप फिर भी हक लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं सर, 2 दिन आप ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, चौथे दिन आपके लिए दरवाजा मेरा खुल जाएगा, समझ रहे हैं? तो कोशिश कीजिएगा मेरी क्लास में ना हो प्लीज, ठीक है? बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट लिया ही है यार, पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट कम है। ठीक है, इधर देखो, ये वाला पेज नहीं नोट करना है, कट कट, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा अभी वापस, कट कट, यस, ये पहला पेज है। कलर दूसरा यूज कर लूं क्या? ठीक है, चलो पहला पेज, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये वाला है, चौथा पेज ये वाला है, पांचवा ये है, और क्या है? नहीं, ये मत करना अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज मत करना तुम लोग नोट, ठीक है? इसको छोड़ दो तुम, इसको मैं हटा दे रहा हूं, बस तुम वहां, 1 मिनट, हटाना भी क्यों, 1 मिनट, ये वाला पेज हटा देता हूं। सर चीटिंग करना है सर, छोड़ दीजिए सर, नालायक। चलो अच्छा, ये हटा देता हूं मैं। यार देखो ये कॉन्फिडेंस,
बस ये सुन तो लो, सुन तो लो। अच्छा सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। बस ये कॉन्फिडेंस बस लाओ अपने अंदर, अपनी क्लास के अंदर। मैं एटलीस्ट इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमको ना, ये क्रक्स जो आप पढ़ाएंगे, हर क्लास का क्रक्स होता है, आज की क्लास का क्रक्स जो है बस वही है। इसको समझ लिया अगर तुमने, बाकी मेरे बताई हुई कोई चीज तुम्हारे काम की नहीं है, सब निकाल ले जाओगे तुम। आज तुम्हें घर में जब जाओगे, मोहल्ले में अपने, टेम्पू से जाओगे, बाइक से जाओगे, पैदल जाओगे, घूंघट से मुंह बाहर निकाल के पूरे रास्ते इसको बोलते हुए जाना है। रात को 10 बजे घर पे मन ना लगे, अकेले बैठे हो आप, आपको किसी की याद आ रही हो, नहीं सर वो 1 बजे के बाद आती है, ठीक है, 11 बजे 12 बजे जब भी अगर आपको मन ना लगे, आपको करना क्या है, अपना छोटा सा एक नोट्स उठाना है, लेके छत पे पहुंच जाना है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बस की पॉइंट पढ़ना है। क्लास का की पॉइंट क्या है, क्लास का की पॉइंट क्या है बेटा, आज का की पॉइंट, बस सिर्फ इसको, इसको बस जानना है अपने को, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। हर क्लास में मैं एक की पॉइंट बोलूंगा और मैं तुम्हें बता रहा हूं एंड में यही की पॉइंट से मैं पूरा चैप्टर तुम्हारा समेट दूंगा। लेकिन मेरी बात वैसे मानते चलना, आज पहला पॉइंट तुम्हें दिया है, हो सकता है लगे सर ये क्या है, यही लगता है एंड में, हमको भी लगता है, अरे बेटा ये क्या है, समझ रहे हो। तो ये चीज ध्यान। माइक, अच्छा ब्रेक, ब्रेक है यार तुम लोगों का, कोई बात नहीं यार। नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, आज 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 थोड़ा डिले हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि क्षमा प्रार्थी हूं मैं उसके लिए, ठीक है। बट मेरा वो, सुन सुनो 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 सुनो, सुन 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 सुन, एक छोटी कॉपी रखना, हर क्लास में मैं कुछ क्रक्स बोलूंगा और मैं तुमको बता रहा हूं वो क्लास की समरी होगी। तुझे पहले दिन नहीं लगेगा, लेकिन जब चैप्टर खत्म करेगा ना, फिर मैं तुझे रिलेट करूंगा, तो कहेगा सर उसी पॉइंट से सब कुछ निकल रहा है। हर क्लास के अंदर एक की पॉइंट मैं दूंगा, जिस दिन ना दूं उस दिन खुद मांग लेना, ठीक है, कि सर आज का की पॉइंट दो, ठीक है ना। तो आज का की पॉइंट क्या है, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें वापस। पीरियोडिक टेबल क्या है, कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है, कितने ब्लॉक हैं, नाम बताओ, कान बंद करके बोलो भाई, SP, वरना पता चला किसी का पर्दा फट गया, उसके लिए भी मम्मी को जिम्मेदार, जाके केस वेस कर देंगे सब। सुनो यहाँ पे SPD है, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड, पक्की बात है। फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल, NS, ऐसे कभी नहीं याद होगा, समझे चाचा, कि बोर्ड पे देख देख के बोल रहे हैं, इधर देखो, सुनो, शुरुआत कहां से होगी, NS, कहां से शुरुआत होगी, ऐसे नहीं बोलना है। कभी भी कोई बोले पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला बताओ, तुरंत क्या बोलना है, NS, NP, बीच में क्या आएगा, N-1D, पक्की बात है। मान ले G सब शेल आ जाता है कभी फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, N-3G, H सब शेल आ गया तो N-4H, पक्की बात है। फंक्शन ग्रुप एक बार रिवाइज कर ले क्या, जो लोग नए हो कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए अब देख सकते हैं उधर। 1 बजे तो, 2 बजे तो, 3 बजे तो, 4 बजे तो, 5 बजे तो आया हेलाइट, 6 बजे तो एमाइट, 6 बजे तो, 7 बजे तो, 8 बजे तो, 9 बजे तो, 10 बजे तो, 11 बजे तो, 12 बजे तो अमाइन ईथर नाइट्रो नाइट्रेटो हेलो, पक्की बात है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है।